खुशियाँ मनाएं अपनों के साथ। अपनी बातों का आगाज कर रहे हैं अब हम नए लोगों के साथ। तो जनाब अब हमारे साथ प्रायोरिटीज सेहत नहीं है। I'm sorry to say कि उसमें हमारी पार्टी कोई ना कोई बहाना लगा कर उनको निकलना पड़ता है। ये तो इसलिए जब फैमिली के अंदर जो है तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं तो डेफिनेटली ईद हमारी स्टार्ट हो गई है। और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? मैं खिजरा आरिफ आपके साथ आज हम ईद की सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और आप देख रहे हैं खुशियों भरी ईद। तो आज हम इस खूबसूरत मौके पे, इस खूबसूरत वक्त में आपके साथ, अपने मेहमानों के साथ और आप सबके साथ मिलकर ईद मनाएंगे। और हम देखते हैं कि ईद जो है वो हम सबके लिए बहुत ही खुशियों भरा जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। एक ऐसा इवेंट है जो हमने 30 डेज गुजार कर रमजान के उस खूबसूरत वक्त में जो है हमने गुजार के हमें ये एक नेमत खुदा की तरफ से अता हुई है। और हम ये दिन बहुत ही जो है खुशियों से मनाते हैं क्योंकि हमें पूरे 30 दिन एक इंतजार होता है। हमें पूरे 30 दिन इस एक दिन का जो है वो हम समा करते हैं, उसकी तैयारियां करते हैं। तो इस एक दिन को हम इस तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि हमारा लाइफ जो है वो हमें नई मिल गई हो। और इस नई सुबह का आगाज हम अपनी नमाज से, अपनी खुदा की नाम से हम करते हैं और उसके बाद फिर हम पूरा दिन हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। होप सो आप लोग भी अपनी ईद बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। ईद का आगाज हो चुका है, इस दिन का आगाज हो चुका है। आप सबको हमारी तरफ से, SVFN की तरफ से ढेरों ईद की खुशियां मुबारक हो। और हम बात करते हैं जनाब अपने ईद के दिन की। तो हम ईद के दिन पे क्या क्या कुछ करते हैं जनाब? हमारी ईद की मसरूफियात जो हैं वो बहुत टफ हो जाती हैं। कभी कभी औरतें हैं तो वो घर में खाना बना रही हैं, चीजें बना रही हैं। स्पेशली ईद की जो है वो स्वीट्स का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और फिर हम मजे के जो है वो स्वीट्स बना रही होती हैं। तो ईद का जो एक एनवायरनमेंट है वो हमारा बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। और साथ साथ हमारी वो ईदी का जो कॉन्सेप्ट है जनाब वो तो बहुत ही आला होता है कि हम ईदी जब लेते हैं तो हमारे जो छोटे हैं वो हमसे जिद करके ईदी लेते हैं और जब हम अपने बड़ों के पास जाते हैं तो हम भी उनके साथ जो है ईद की वो खुशगपियां करते हैं और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम आज अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। अपने गेस्ट की तरफ जाने से पहले हम उनका थोड़ा सा तारुफ करवा देते हैं आपको जनाब। ये दोनों गेस्ट जो हैं हमारे वो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हमारी जानी मानी शख्सियात भी हैं, हेल्थ में इनका नाम भी है जनाब। हम सबसे पहले आपका तारुफ करवाएंगे डॉक्टर फैसल रजा केसरानी साहब से जो CEO हेल्थ है। और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर अताउर रहमान जो एपिडेमिक कंट्रोल प्रोग्राम मुल्तान के हेड हैं और बहुत ही ज्यादा नामवर शख्सियत है क्योंकि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड हम इनसे सुन रहे थे कि ये कितने लोगों से मिलते जुलते और कितने लोगों से जो है इनके ताल्लुकात हैं और किस तरह से ये जो है एक मीडिया पे इनकी हाइप भी है। लोगों ने इनको तरह तरह के प्रोग्राम चीजों में देखा भी होगा। तो वेलकम करते हैं हम आप दोनों को अपने शो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, अपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। हम जानेंगे आप लोगों से कि आपका ईद का दिन कैसे कैसे गुजरता है। तो फैसल साहब हम आपकी तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया अपने स्टूडियो में। ईद बेसिकली खुशी का त्योहार होता है। जैसे आपने फरमाया कि रमजान शरीफ के 30 रोजे होते हैं, फिर अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ईद में लोगों को इनाम देता हूँ। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला इसको इनाम दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है? डेफिनेटली ऐसा ही है। तो हमारे रूटीन तो ये होता है सुबह उठे, नमाज पढ़ी, फिर ईद की तैयारी में लग जाते हैं। और ये हुक्म भी है कि जब आप नमाज के लिए जाएं तो रोजा इफ्तार करके जाएं, तो फिर जाके नमाज पढ़ते हैं, फिर वहां पे लोगों को ईद मिलते हैं, गले मिलते हैं, फिर वापस घर आते हैं। फिर घर आके बच्चों के साथ अम्मी को ईद मुबारक की, अपनी फैमिली को कही। उसके बाद फिर जो डिशेज जो हमारे घर में होती है, बहनें हो गई, बेटियां हो गई, ईद की तैयारी बनाती हैं, शीर खुरमा बड़े शौक से खाते हैं, बनाते हैं, नाश्ते किया। उसके बाद प्लान बन जाता है कि अब क्या करना है। बेसिकली होते हैं लड़की होते हैं, कभी हम चले जाते हैं। बेसिकली मैं बड़ा तो सारे छोटे बहन भाई हमारे घर आ जाते हैं, वहाँ पे आके बैठ से सारे बैठते हैं, खाना खाते हैं।
اس کے بعد پھر شام کو بچوں کو جو ہوتی ہے سب سے انٹرٹینمنٹ ایزی کا ملتی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس وقت ہمیں 5 روپے دیتے تھے دادا دادی جو بھی ہمارے نانا نے 5 روپے ایزی دیتے تھے. آج کل تو یہ بچے یعنی 1000 روپے سے یہ 500 روپے سے کم. سر وقت بھی تو بدل گیا ہے. اس وقت 5 روپے بڑی بات ہوتے تھے. آج کل تو 5 روپے کا تو قائم اس کو تو 5 روپے تھوڑا نوٹ ہوتا تھا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے دادا جان والد صاحب ہوتے تھے 5 گچھیں ہوتی تھی نئے نئے نوٹ کی ہوتی تھی وہ دیتے تھے بچوں کو سب کو. تو بڑے شوق سے بچے کہتے ہیں. آج کا مہنگائی کا زمانہ بھی ہے. آج کل تو بچوں کو اویئرنیس اتنی ہو گئی کہ 500 1000 سے پیسے لاتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ تو گھر کے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو دوا دینے والے ہاتھوں میں ہیں آپ, تو آپ کو کیا مطلب کیا فیل ہوتا ہے اس ٹائم جب آپ سے آپ کے گیٹ بچے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے 40 سال پرانی بات یاد آ جاتی ہے جو ہم مانگتے تھے بزرگوں سے وہی ہمارا سائیکل چل رہا ہے وہی سائیکل چل رہا ہے اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ بچے جو دیکھیں بچوں کو خوشی دیکھ کے آپ بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ بچوں کی خوشیاں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا تو یہ اصول ہے کہ اپنے جو اپنے گھر میں کام کرنے والے پھر کام ان کو عیدی دیتے ہیں ان کو بھی ان کے لیے ہوتی ہے عیدی تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا عیدی دیں تاکہ وہ بھی اپنی فیملی کو ملتا ہے بیٹھتا ہے. صحیح. تو آپ یہ بتائیں ہمیں فیصل صاحب کہ آپ مطلب اتنا ٹائم آپ نے اپنے ہیلتھ سیکٹر میں گزارا ہے, ٹف روٹین ہوتی ہے, ٹف ٹائم ہوتا ہے, فیملی کو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا, تو عید کی سیلیبریشن کیونکہ آپ کو تو ملنے والے بھی بہت ہوتے ہوں گے. بس عید میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری جس میں 5 چھٹیاں آ رہی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے پوری فیملی میں ہمارا بیسیکلی جہاں پہ تھی اگلے دن پھر ہم اپنے سسرال جا جاتے ہیں وہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پہ بھی فنکشن ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن وہاں پہ رہ کے پھر ہم اپنے کزن وغیرہ کے ساتھ وہاں پہ گزارتے ہیں. پھر یہ 4-5 دن ہوتے ہیں پوری فیملی کی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے. پھر ہمارا پلان یہ ہوتا ہے سارے فیملی والے ایک جگہ بیٹھ کے ہم سارا گیٹ ٹوگیدر بھی کرتے ہیں فیملی والے. تو کیونکہ آج کل لائف آپ کو اس میں فاسٹ ہو ٹائم کسی کو نہیں ملتا. بالکل بالکل مجھے یاد ہے کہ ہم پہلے چھوٹے ہوتے تھے نا بڑے بازاروں میں جاتے عید کارڈ ملتے تھے. آج کل وہ دیکھ رہے عید کارڈ کا کنسپٹ ہے ہی نہیں. ہاں یہ ویسے بڑا مس کرنے والا پوائنٹ ہے. آ گیا نا پہلے بڑے شوق سے ہم جب چھوٹے ہوتے بقاعدہ لکھتے تھے اپنے دادا جان کو دادی کو نانے کو خالہ کو کزنوں کو عید کارڈ. اور مجھے یاد ہے کہ ہم 20 سے 25 عید کارڈ لے کے آتے تھے وہ سب کو عید کارڈ پاسورڈ پھر پوچھتے تھے ملا کہ نہیں ملا. لیکن آج کل موبائل کا زمانہ آ گیا آپ سے ایک میسج چلا گیا ادھارن دیجیے. وہ عید کی لیکن وہ جو ایک ڈریمنگ ٹائم تھا کہ بندہ اس کو آج بھی ہم ہمارے دور میں بھی ہم لوگ بھی جب آج بھی وہ عید کارڈ کھولتے ہیں یا چیزیں وہ یادیں ہماری تازہ ہو جاتی ہیں کہ مطلب وہ ایک ٹائم ہے ہمارا وہ بڑا ہم لوگ اس کو گزارتے ہیں. ہم نے کام کیا ہم نے لکھا اس پہ سب سے بڑی بات اور وہ رائٹنگ میں بڑا وہ ہوتا تھا کہ اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے فلاور رائٹنگ ہو یہ ہو تاکہ مطلب اگلے بندے کو پڑھ کے خوشی ہو کہ ہم نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے اس سے. بالکل بالکل ایسی ہے. انگلش میں کیا لکھا اردو میں کیا لکھا بڑے طریقے سے لکھ کے بھیجنا. ہاں جی بڑا انتظار ہوتا تھا کہ ہمیں کون سے کارڈ واپس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ہاں جی یہ سب سے بڑی دلچسپ بات ہے. بس اب بھی لے جا رہی ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا بچوں کا دسنا ہے بھی شوق ہوتا تھا جیسے پہلے اٹھانا شروع ہو گیا کپڑے لینے اس کے بعد جا کے جوتوں کو اب بھی ایک بڑی ہوتی جا رہی ہے وہ تقریب میں ہمارے بچوں کا شوق ہوتا ہے کیا کریں پہلے تو میچنگ ہر چیز کی ہوتی ہے میچنگ کریں. آج کل جو بچوں کا آ رہا ہے ٹرینڈ چینج ہو گیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آئیں گے ہم. آپ ہمیں بتائیں آپ کی عید کی جو تیاریاں ہیں چیزیں ہیں وہ کیسے گزرتی ہیں آپ کا عید کیسے گزرتی ہے آپ کی؟ پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کا آپ کا پوری ٹیم کا اسپیشلی جو بیہائنڈ دا کیمراز ہیں جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جو نظر نہیں آ رہے لیکن ان کی محنت کی وجہ سے اس وقت آن ایئر بالکل گزارے. اور میں مولا علی کے کول سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ملوجہ نے فرمایا کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس نے تمہارے سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. پہلی چیز. دوسری بات عید ایک احساس کا نام ہے. ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی نسبت میرے نزدیک وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ پورے رمضان میں فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے اس کا بیسک میتھ کیا ہے کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ آپ کے ہمسائے جو نبی رسول کی حدیث سے بات ہے کہ ہمسائیگی کے جو آپ کا کرائیٹیریا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں کہ ہم اس حد تک کہ کہیں وراثت میں وہ ہمسایوں کا حصہ نہ رہے. بالکل ہم اتنے غافل ویڈیوز یوز ہیں کہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا تو احساس کر لیتے ہیں. میری روٹین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے.
हमेशा से ही डिफरेंट रही है। सही। रमजान में भी मतलब ये मैं पहले नहीं शेयर करता था, लेकिन कुछ सर की तरह के नेक लोग जो बड़े, उन्होंने कहा कि पास चीज इस तरह के आप शेयर किया करें, वो एज ए इंस्पिरेशन या लोगों के लिए एडवाइस के तौर पे भी होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रमजान में भी कुछ सिलेक्टेड है मैं बताऊंगे कुछ फैमिलीज उनके लिए, बजाय से आप अपने लिए 10 जोड़े लें, आप उन घरों में अगर आप 20 घरों में कुछ राशन दे दें, बिल्कुल। दूसरी चीज फिर जो स्वीट्स वगैरह वो कुछ हम बैग्स बना के फिर हमारी ये रूटीन है कि कमिश्नर साहब और डीसी साहब हम तमाम हॉस्पिटल्स में जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो पीड्स की वार्ड्स हैं, नमाज के बाद वहां जाते हैं, हम ईद उनके साथ करते हैं, एसओएस विलेज में जाते हैं, एसओएस विलेज में मतलब बच्चों को स्वीट्स, बुकेस और ये इस तरह की चीजें उन लोगों को जो ओरिजिनली नेचुरली डिप्राइव्ड है, जो फैमिली को ओन नहीं करते, तो आप उन चीज की कमी ना, ये चीज का नाम है, बिल्कुल एहसास का नाम बिल्कुल है कि आप उन लोगों को जो डिप्राइव्ड है खुशियों से उसकी कमी ना महसूस होने दें, जो है फैसिलिटीज से डिप्राइव्ड है, हॉस्पिटल में वो इतनी खुशियों में कंट्रीब्यूट नहीं हो सकते, जब एक डिवीजन का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एक हेल्थ का हेड ऑफिसर पूरे अपनी टीम के साथ वहां जा रहे हैं स्वीट्स और बुके लेके, तो एक वो जो रिकवरी है वो एक नेचुरल फिनोमेना, बट मतलब विद दिस मोटिवेशन लॉट ऑफ पीपल आर हियर टू सी मी, रिकवरी थोड़ी सी स्पीडली हो जाती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में हम सबको इन हैसल को अगर इस एहसास को जाकर करें कि हम अपने साथ अपने कोलीग्स का, दोस्तों का, महल्लेदारों का, हमसायों का एहसास करें, तो ईद बहुत बेहतर चीज। आपने बहुत बहुत खूबसूरत बात की सर कि ईद जो है वो एहसास का नाम है, और हमने देखा है, हम देख भी रहे हैं कि लोगों में जिस तरह से एक मुफलिसी, एक प्रेशर, और आप जिसका देख सकते हैं ना कि एक मतलब अंडर प्रेशर एक हमारी सिचुएशन है, और उसमें अगर हम किसी के पास बैठ कर एहसास से हमदर्दी भी कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सत्यों उसमें आप एक बहुत मखसूस टाइम उन लोगों के लिए निकाल रहे हैं, तो ये एक वेल एंड मतलब गुड एक ये चीज है कि हम उसको रिगार्ड करें कि आपकी उस हम काबिलियत और उसकी आपकी जो वो कोशिश है हम उसको रिगार्ड करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें के लिए मजीद कर सकें। ये इसके साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी बचपन की ईद कैसी गुजरती थी? उससे पहले मैं आपकी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना जी। अशफाक अहमद साहब बड़े फेमस रिलीजियस स्कॉलर गुजरे हैं, वो अपने प्रोग्राम में जाविया प्रोग्राम करते थे, हम छोटे छोटे होते थे, बड़े शौक से देखते थे कि अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए, आमीन, और आसानियां बांटने का शर्त अता फरमाए, ठीक है। उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करके फिर आपके उस बचपन वाली बात की तरफ जरूर, उसमें भी बस बताऊंगा होते हैं उन लेवल्स की लिमिटेशंस होती है। मतलब मैं एक मिसाल दूंगा, मतलब आज एक वीनस टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम है, आपने हमें ऑनर किया, बुलाया, तो जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैसिलिटेशन है, आसानियां है, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है। मतलब लाइक इसका ये प्रोग्राम है, इसका टाइम बाउंड होती है, 30 मिनट्स का है, पर्सन स्पेसिफिक होती है, 10-20 लोग इधर हैं, 20 स्टूडियो में है, देखेंगे तो 5-10 हजार 10 लाख देखेंगे, बिल्कुल ऐसे बट इन रिटर्न जब आप किसी अल्लाह की मखलूक के अपने हबीब की उसकी उम्मत के लिए कोई आसानी करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात जो आपके लिए आसानी करती है वो टाइम बाउंड नहीं होती, बिल्कुल इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, स्पेसिफिक नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल। उन बंदों से साइलेंटली प्रेयर्स में बोलता हूँ, खामोश लबों की दुआ जो निकलती है तो अर्श तक जाती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपको उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपने फरमाया कि बचपन वाला, बचपन की निस्बत में थोड़ा सा मैं वो अपना स्टूडेंट लाइफ का शेयर करूंगा। जब हम एमबीबीएस के फाइनल ईयर में थे, डॉक्टर मोहम्मद अली खान इज माय ट्विन ब्रदर, वी आर ट्विंस। अच्छा, तो कुछ चैनल्स पे हमने वो प्रॉपर्टी आपने जो जिक्र किया, तो हमने ट्विंस डॉक्टर्स के तौर पे भी शो किया। अच्छा, माशाल्लाह, मुझे वो वाकया याद है। हम फाइनल ईयर में थे, तो उस वक्त हमारी जो निश्तर के लेबर रूम में ड्यूटी थी, लेबर रूम ऑब्वियसली जिसे आपको पता है कि का वार्ड है, बिल्कुल, तो वहाँ तकलीफ में कुछ ख्वातीन हैं, कुछ गाँव के, मुझे याद अच्छी तरह, हम दोनों व्हाइट ओवरऑल पहना हुआ स्टूडेंट, इस तरह बच्चे ही मैं कहूँगा ना, यंग जो डेफिनेटली, तो वो बड़ी पेन में थी। हम वहाँ हम इसलिए लिख रहे हैं, तो उसने एक दफा हाय हाय कर दिया, फिर मुंह उठाकर यूं देखा, फिर
भाई की तरफ देखा, फिर सराइकी में मेरी सराइकी इतनी अच्छी थी तो मैं सुनने वालों से माजरत के साथ उसका जा रहे हो she was crying loudly, उधार नहीं हुए और मैं मरी, मैं उसके बाद 5-10-15 minutes she was quite happy, smiling, जिਉਂਦੇ रहो पुत्र जिਉਂਦੇ रहो, जवानियां मारो. So that was a lifetime lesson for me कि मेरी जिंदगी का बता के आपकी जात को अगर अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि आप किसी के दर्द के लिए मदावा या मरहम बनते हैं, बेशक वो तो 10 मिनट का टाइम था, 15 मिनट था, उस वक्त वो अपनी शदीद तकलीफ को भूल गई थी. वो हमारी जिंदगी का मिशन है. वाकई ये बहुत खूबसूरत बात है. थर्ड डे था और दैट वाज द बेस्ट ईद ऑफ माय लाइफ. दूसरा, उस वक्त मेरे पेरेंट्स अलाइव थे, वालिदा साहिबा भी, अल्लाह ताला वालिद साहब को भी, उन वालिदा को भी जन्नत नसीब करे, हम उनके सदका जारिया बनाए. वो डायमेंशन चेंज होते थे. जो इस आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सम अदर थिंग्स. जब पेरेंट्स सलामत हो हर दिन ईद का बिल्कुल. मेरे दिल से पूछे ना, जो ईद गुजरती तो मेरी थोड़ी सी बिट सैड गुजरती है. बिल्कुल. आई ट्राई टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सोशल वर्क, पेशेंट्स और ये सारी कैंपेन्स, ताकि मैं अपनी उस कैथारसिस हो जाता है इंसान का. हाँ जी. तो वो पेशेंट वाला जो था मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि किसी की तकलीफ के लिए, बेशक हम बीइंग ट्विंस, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. मैं अक्सर इरिटेट होता था, लोग देखते थे स्टूडेंट लाइफ में भी कि आप दोनों एक शक्ल के यूं हैं फलाने. दैट वाज द फर्स्ट टाइम मुझे इरिटेशन नहीं हुई, मुझे खुशी हुई कि हमारे उसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें किसी के लिए उसकी तकलीफ बज़ाहिर 10-15-20 मिनट, आई डोंट रिमेंबर द टाइम, बट व्हेन शी लेफ्ट फॉर द थिएटर, उसे लेके तो शी वाज स्माइलिंग. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है. मतलब ये खूबसूरती है हमारी, हम लोगों की, और अल्लाह ताला ने चुन के ऐसे लोग इस दुनिया में रखे हैं. कहते हैं ना, अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो किसी की तकलीफ समझते हैं, और अल्लाह ताला ने आप लोगों को वसीला बनाया. ये बहुत बहुत बड़ी बात है. और कभी भी इस चीज को ये भी नहीं है कि हम दिल में चीजें रखते हैं, सब कुछ करते हैं. अल्लाह ताला ने जब आपको ये अता किया है, ये आपको ये हौसला अता किया है, ये बहुत मैं कहती हूँ कि बड़ी ज़र्फ है. ये आला ज़र्फ लोगों की निशानी है, और आप लोग माशाल्लाह से उन तमाम चीजों के साथ जो है चल रहे हैं. अल्लाह ताला इस तरीके से आप लोगों को हमेशा रखे. तो फैसल साहब, आपकी तरफ आते हैं. दूसरी सबसे अहम बात जो है ना, हमारे यहाँ जो कल्चर है बहुत अच्छा कल्चर है. देखना उसकी हम जो होते हैं ना, जितने भी अपने प्यारों को जाके कब्रिस्तान में लामी जाके, हाँ, ये मैं समझता हूँ कि हमारा एक बहुत अच्छा है कि हम अपने प्यारों को कभी नहीं भूलते. ईद वाले दिन अब मेरे वाले साहब की अल्लाह उनको जन्नत में जन्नत करे, हमारी खुशी होती है उसके साथ. हमारे जितने बहुत दादा हो गए, दादी, जो भी हमारी फैमिली के, और आप देखोगे कब्रिस्तान में ईद वाले दिन बड़ी गहमा गहमी होती है. लोग अपने प्यारों पे आते हैं और पहली खुशी होती है कि नमाज पढ़ के और उसके बाद पहले जाकर कब्रिस्तान में आदि देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए, अपने बुजुर्गों के लिए सदका जारिया करें, और कोई ऐसा नए काम करते ताकि उनके लिए सदका जाए. कोई हम ऐसा काम कर दें, किसी को पढ़ाई में, किसी को गरीब बंदा उसकी तालीम के लिए, किसी बच्ची बैठी उसकी शादी के लिए वसीला बन जाए, या कोई ऐसा मदरसा बना जाए, या कोई ऐसा कोई 10 साल को छोड़ जाए बच्चे पढ़े, ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया, हमें भी इसका मिले, हमें बुजुर्गों को मिले. और ये मैंने देखा है कि दूसरी सबसे अहम बात इतनी ये होता है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर घुल मिल जाते हैं. अपने घर में देखा होगा वो ओल्ड होम बने होते हैं. हमारे यहाँ ये अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र आसान करें कि हम अपने बुजुर्गों को कभी नहीं भूलते, जाते बैठते हैं, उनका शेयर करते हैं, सुनवाई लेते हैं. आपने भी देखा होगा, हम भी जो छोटे होते थे दादा दादी के पास जाके बैठे कहानियां भी सुनते हैं. बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट होता है. बचपन की बातें होती हैं. हमारी जिंदगी में बुजुर्गों का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा खूबसूरत रोल है. यानी हम बचपन में, हम बड़े हो गए, अब अपने माँ बाप, अपने मतलब अपने बुजुर्गों को हम उस तरह से बचपना करते हुए देखते हैं, तो वो बड़ा एहसास, बड़ा अच्छा एहसास होता है. मतलब एक बड़ा फील होता है कि यार ये मतलब ये भी एक एहसास है हमारी जिंदगी में हमारे पास, कि हम अपने बुजुर्गों को ऐसी चीजें करते देखते हैं. समटाइम हमारे बुजुर्ग बहुत बच्चों वाली कोई ना कोई हरकत कर जाते हैं कि वो हमारे लिए तकलीफ दे नहीं होता, वो बड़ा इंजॉयबल मूवमेंट होता है. तो आप ये बताएं कि आप शॉपिंग के लिहाज से कैसे है? मतलब मिसेस को शॉपिंग करानी है, बच्चों को शॉपिंग करानी है, खुद लेकर जाते हैं, या आप कहते हैं जी ये पकड़ो कार्ड और जाओ? नहीं, मैं
खुद भी शॉपिंग का बड़ा खुशी से कराता हूँ, बच्चों को भी खुद जाके शॉपिंग कराता हूँ। मतलब मेरी मिस्त्री नहीं लगती, मेरी कोशिश होती है कि जितनी चीजें ले सके ले सकूं। उसमें ये होता है ना कि साथ होता है, बच्चों को भी साथ होता है कि हमारा फादर पापा हमारे साथ चल रहा है, और उनकी होती है जो चीज को पसंद करने की कोशिश करते हैं उनको लेकर दे। खुद जाना चाहिए। मैंने दूसरों को भी एडवाइस करूंगा बच्चों को साथ लेके जब उनको टाइम देते हैं। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो, किसी को टाइम नहीं होता। ये नहीं है जो ऑनलाइन से मतलब वाली चीजें बनाती, वाले को चाहिए खुद जाके लीड करे, बच्चों को साथ ले जाए, उनको उसका टाइम स्पेंड करे, उनकी खुशी देखे वो क्या पसंद करते हैं। फिर जो बार्गेनिंग का जो अपना मजा उसका अपना ही कंसेप्ट है। बिल्कुल अपना मजा उसका बार्गेनिंग। हाँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है क्लास में। यही तो चीजें आती है जिंदगी में, और क्या होता है आगे। अच्छा साहब, आप बताइएगा हमें कि आप शॉपिंग के मामले में कैसे हैं? बस अपनी स्टूडेंट लाइफ में शॉपिंग का बहुत शौक था। फिर मेरी जिंदगी में लाइफ इज फुल ऑफ लेसन्स। सही। मैं फिर एक छोटा सा वाक्य कोट करूंगा। मुझे वॉचेस का, रिस्ट वॉचेस का बहुत शौक था। अब नहीं पहनता। अब नहीं है। लास्ट ईयर वाटो की वॉच ली थी, फाइनल ईयर हमारा खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था। वो मैं लेके घर आया बड़ी खुशी से। तो 9 को मैं समराइज कर रहा हूँ। हमारे महल्ले के इमाम साहब थे, तो अच्छा। बेटी की शादी है, कुछ पैसे चाहिए। हजरत इस टाइम पे इतने नहीं होंगे। मैंने कहा कितने चाहिए? कहते 10-15 हजार। आई क्राइड होल नाइट। मैं पूरी रात सो नहीं सका। और उस दिन मैंने अपनी लाइफ को अल्लाह ताला से भी कमिटमेंट की कि बहुत सिंपलीफाई करूंगा। आई सोल्ड दैट वॉच। वो जितने की थी तो आई पेड हिम। ये बताने वाली माशाअल्लाह। उन्होंने काफी वो उस दिन तो शॉपिंग वाला ना एक फेज होती है लाइफ में, और आपको होता है लाइफ का पैटर्न आफ्टर बीइंग बिकमिंग पेरेंट्स, योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट। तो आप लोग अपने लिए शॉपिंग नहीं करते, आप कोई चीज ले रहे हो तो सोचते तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए ले, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो क्वाइट अल्हम्दुलिल्लाह जेनरस एनफ इन दैट रिगार्ड। उसमें वो नहीं करता कि जेब में है या नहीं है, कह दिया या फैमिली ने कह दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक जिस तरह सर बता रहे हैं हमारी रूटीन इस तरह की नहीं है कि हम डेली बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी एक रूटीन है कि व्हाटएवर आई गेट फ्री, आई गेट फ्री या टाइम जिस तरह मिलता है, तो आई ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद माय फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड सर, ये जो आप लोग की दास्तानों की चीजें आप लोगों का ये सुनाना, मतलब हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत एक पॉइंट है हमारे, क्योंकि आप लोगों के अक्सर मैं क्योंकि खुद भी थोड़ा सा इस फील्ड के साथ मैंने आपको बताया कि मेरी कनेक्शन है, तो मैं ऐसा सोचा करती थी कि हमारी जिंदगी क्या है। मतलब सारी जिंदगी में हम आधे जिंदगी हम लोगों को देखते हैं, मरीजों को देखते हैं, और उसके बाद फिर घर आते हैं, तो घर आकर फिर हम अपने घर के मरीजों को भी देखते हैं और लोगों को भी देखते हैं, तो हमें अपना टाइम और वो चीजें नहीं मिलती। लेकिन ये बहुत अच्छे आप लोगों से हमें सुनने को पॉइंट मिल रहे हैं कि आप लोग इस तरह से अपने टाइम और चीजों को इंजॉय करते हैं। ये वाकई ये एक हम सबके लिए पॉइंट है, सही सबक वाला पॉइंट है, एहसास है, बिल्कुल ऐसे ही है। किसी ने कहा था ना, बड़ा फेमस ऑडियो करते थे, ह्यूमंस और एनिमल्स में डिफरेंट क्या है? पेन का, पेन फील करते हैं। वो कहते हैं पेन तो जानवर को कोई मारो तो उसे भी दर्द होगा, बिल्कुल ऐसी है। ह्यूमंस वो है जिसे दूसरे का पेन फील हो, बिना मारे पेन फील होता है। चोट किसी और को लग रही है तो आपको उसकी दर्द का एहसास होता है। जानवर को अपना दर्द महसूस होता है, जो अपना दर्द महसूस करे वो जानवर है, जो दूसरे का महसूस करे और उसको रेमेडियल मेजर्स करे वो ह्यूमन। बिल्कुल ऐसे, बहुत खूबसूरत बात की जनाब। हम चलते हैं इसी तरह से आगे, हम अपनी चीजों को चलाना शुरू कर देते हैं, और हम अपनी लाइफ में इतने घुल मिल गए हैं, हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम क्रिटिकली चीजों को देखना शुरू हो गए हैं, और हम जो एक आसानी जिंदगी है हम उससे कहीं दूर चले गए हैं। तो हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हम चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ, हम वापस आएंगे और फिर हम अपनी बातों का आगाज इस तरीके से करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं जनाब खालिद जावेद वड़ाइद साहब और मैडम आसफा सलीम मलिक, जो बातें कर रही हैं, अपनी अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रही हैं और हमें भी बहुत सुन के मजा आ रहा है। तो हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि पुरानी पिछली जो चीजें होती हैं, वो पिछली यादें थी, वो बड़ी खूबसूरत और सुहानी थी और वाकई वो टाइम ही बड़ा जबरदस्त था। छोटे छोटे जो है चीजों में हम खुश थे। अब वो एक माहौल बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आपको क्या लगता है, लोग बदले हैं या हमारे कंडीशनल चीजें, सिचुएशन, हमारे इन्वायरमेंट्स मतलब हमारे जो हालात हैं वो बदल गए हैं? इसमें देखें जी, मेन चीज तो ये है कि जब मुल्क की हालात खराब हो तो उसके असरात इंडिविजुअल्स पे आते हैं। बिल्कुल। इस वक्त मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, डेफिनेटली उसमें कोई तबका खुश नहीं है। तो जब खुशी नहीं होगी तो सेलिब्रेशन कहाँ से होगी? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल के लिए ऐसी। तो पहले आपकी माइंड सेट है। हाँ जी। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले देखो हमारे मुल्क की जो भी इकोनॉमी थी, लेकिन लोग खुशहाल थे, खुशी मनाते थे, मेले ठेले होते थे। आप बिल्कुल कि ये आपका जो शाह शमस का पार्क है, इसके साथ मेला लगता था 10 दिन का और दुनिया जहान की सेलिब्रेशन होती थी। हर तरह की गेम्स, बिल्कुल, हर तरह की एंजॉयमेंट और अम्यूजमेंट होती थी। इधर मखदूम शीला उसका मेला लगता था 1 माह। आप मुझे बताया कि वो कहाँ गए? बिल्कुल ऐसी है। थिएटर, वो मौत के जो मोटरसाइकिल कुएं होते थे, हाँ जी, कहाँ गए? और यहाँ मतलब है कि वो डांस वगैरह भी होते थे, हाँ जी, उससे लोग एंजॉयमेंट करते थे। वो एक देखो पार्ट ऑफ आवर सर्कस होती थी बड़ी, ये बहुत सारी। आप देखो पहले स्कूल्स के अंदर तमाम गेम्स हुआ करती थी जी, वो खत्म हो गई, मेले खत्म हो गए। अब जो रही सही कसर थी, अब जो मौजूदा हुकूमत है, इसके हालात देख लें कि पूरी कौम चाह रही है इलेक्शन हो जाए ताकि कोई मुस्तकम गवर्नमेंट हो, मुल्क का कोई अच्छा सोचे, वो नहीं हो रहे। ला की कोई पाबंदी नहीं है, आइन की कोई पाबंदी नहीं है, अदलिया का हुक्म नहीं माना जा रहा। तो बहुत ही यानी टेंस सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसी है। सूरत हाल में अगर ईद को हम सेलिब्रेट अच्छे अंदाज में करें तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, माशरे के लिए तोहफा है। और इस ईद के दिन मेरा पैगाम भी है कि लेट अस फॉरगेट आवर डिफरेंसेस। अपने डिफरेंस भूलें, अपने आप को महदूद करें, सिंपल हो, जिंदगी सिंपल करें प्लीज। सिंप्लीफाई योरसेल्फ। तमाम बच्चों को कह रहा हूँ, तमाम अपनी बहनों को कह रहा हूँ और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कह रहा हूँ, सादगी अपनाएं। सादगी अपनाएंगे तो आपको बहुत सारे ये जो मसाइल हैं इससे ऑटोमेटिकली कुछ निजात मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। और ये ना देखें कि दूसरा क्या सोच रहा है। हमें तबाह कर दिया है जिसको हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करनी, इमिटेशन करना। हाँ जी, इमिटेशन से बचें। आप ये करें कि आपको क्या सूट करता है। आपको आज दाल अच्छी है तो दाल खाए, ये ना देखें कि दूसरा चरगा खा रहा है या दूसरा बटेरा खा रहा है तो हम डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरों को देखकर ना जिए। हाँ, ये एक बड़ी सूरत हाल खराब हो गई है। लिव विद इन लिमिट्स। डेफिनेटली मुल्क की हालात अपनी जगह पर, लेकिन हमारे अंदर एक ना हिर्स की जो है वो, हाँ, बीमारी हमारे अंदर एक आ गई है कि हम हर चीज के बारे में हिर्स करते हैं। अब हम सोचते हैं कि अगर अगले बंदे के पास जो है वो गाड़ी है तो हमारे पास बाइक क्यों है। हम उस बाइक की जो एक बाइक की वर्थ है, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। से निकलना पड़ेगा, सिंप्लीफाई योरसेल्फ। बिल्कुल। और एक और बात, ईद भी एक दीनी त्योहार है। डेफिनेटली देखो हमारा जो दीन है कितना खूबसूरत है। ये जो आप रोजा रखते हैं, ये पता क्या, जैसे आपका इंजन खराब हो जाता है, आप सर्विस कराते हैं, उसकी आप ट्यूनिंग करवाते हैं, बिल्कुल ऐसी है। ये आपका साल में ऑयल चेंज होता है, जनरल ओवरहाल है आपका, आपकी सर्विस है जनरल, पूरा मैदा। और ये जो हम रोजा रखते हैं इससे कैंसर से बचते हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से बचते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इनाम रखा कि जब वो 30 रोजे रखेंगे तो मैं आपको ईद का दिन दूंगा। उस दिन सफर नहीं होंगे, ड्यूटी नहीं होगी, आप घर में होंगे, बिल्कुल, पैसे आपने अरेंज किए होंगे, आपके खाने होंगे, फैमिली होगी, गपशप होगी। देखो ये खुशी का एक त्योहार, तो ये इनाम है अल्लाह ताला ने। तो जो लोग रोजे रख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी वाली बात है। बिल्कुल ऐसी है। और जो नहीं रख ले वो भी एक दो तो उनको रखने चाहिए थे। हाँ जी, इसलिए ईद मेरी नजर में बहुत स्पेशल दिन है और इसकी बड़ी डेफिनेटली ऐसे ही है। मैडम आसफा, हम आपसे जानेंगे, मुल्क की वर्स्ट सूरत हाल चल रही है, तो आप क्या समझती हैं कि ईद की सेलिब्रेशन हमारे अंदर कहीं खो सी गई है, तो हम क्या इस तरह की चीज करें या हम क्या सोच रहे हैं, चीजें हमारी कहाँ खड़ी हैं?
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ غریب بندے کے لیے تو عید کی خوشیاں اس وقت جو ہے نا وہ اس کی رینج سے باہر ہوئی ہوئی ہیں. تو اس میں یہی ہم کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو چاہیے, کیونکہ جیسے ابھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ عید ایک خوشی کا تہوار ہے اور ایک یہ ہمارے رمضان کے روزے رکھنے کا صلہ ہے, ایک خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ میں دیتا ہے روزے رکھنے کے. تو اس کو اگر ہم اسی طرح سے لے کے چلیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ارد گرد, ہمارے ہمسایوں میں, پڑوس میں, جاننے والوں میں جو لوگ اس کو نہیں کر سک رہے پراپر, ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں. اچھا میں نے یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ آج کل ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ کافی شعور آ گیا. بالکل. اور بچے بھی اب پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں ہماری اگر وہ ماسی آ رہی ہے اور اس کے بچے کے نہیں ہے تو ماما آپ یہ کر دیں ان کو, اور بچے اپنے بھی پاکٹ منی سے دینے کو تیار ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا جذبہ ہے. اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے مہنگائی کی, اس میں تو ہمیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کے بالکل بچوں کے لیے خوشیاں خرید سکتے ہیں. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھو دین الہی بقرہ عید ہوتی ہے, بالکل, تو آپ قربانی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ ایک حصہ آپ نہ رکھیں, ہاں, ایک حصہ رشتے داروں کو دیں اور ایک حصہ غریبوں کو دیں, تاکہ اس دن سارے غریب گھر میں گوشت کھا سکیں. بالکل ایسے. اب یہ جو عید ہے ہماری, اس عید کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ ان لوگوں کو دیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو صاحب استاد لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور عیدوں میں دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کی عید میں بھی ہمارے دین نے غریبوں کے پاس انعامات پہنچانے کا ایک سورس رکھ دیا. اور اس قربانی میں جو عید الفطر ہے اس میں بھی فطرانہ بھی جاتا ہے, اور جو ہم زکوٰۃ کاٹتے ہیں تو وہ زکوٰۃ جو ہم غریبوں کو دیتے ہیں تاکہ غریب بھی بالکل ایسی ہے. ہاں جی, بہت خوبصورت بات کی جناب خالد صاحب نے, میڈم آصفہ نے, کہ جو عید ہے وہ اب ہماری بہت زیادہ وسائل اور چیزوں کے ساتھ تو نہیں رہی, لیکن جتنی بھی وسائل اور چیزوں کے ساتھ ہماری عید موجود ہے, ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, ہمیں اس کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو جو ہے لے کر چلنا ہے اور چیزیں کرنی ہے. ہم یہاں پر اپنے مہمان, اپنے خوبصورت جو ہے ہمارے مہمان جنہوں نے ہم سے خوبصورت باتیں کی ہیں, ہم ان سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا, آپ لوگ اپنے اتنے ٹائم میں ہمارے ساتھ آئے, ہمارے ساتھ عید کی سیلیبریشنز میں جو ہے شرکت کی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سر, ہم آخری پیغام ایک لائن کا آپ سے اور آپ سے جاننا چاہیں گے میڈم, تو پلیز سر ایک پیغام آپ دیں. میرا عید کے موقع پہ پیغام ہے قوم کے لیے, جیسے میں نے کہا ایک دوسرے سے محبت کریں, نفرتیں بلائیں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چھوڑ دیں, جڑ جائیں اور سادہ زندگی بسر کریں اور ملک کا سوچیں. اپنے آپ سے انفرادی سوچ سے نکل کے ملک کا سوچیں. اگر یہ سوچ ہم اپنا لیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل اسی میں حل ہو. بہت خوبصورت. میڈم آصفہ, آپ ہمیں بتائیں ایک کوئی میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں. میں ویورز کو یہی میسج دینا چاہوں گی جو ابھی میں بات کر رہی تھی, کہ عید کے اس موقع پہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو یاد رکھیں جو ان خوشیوں کو منا نہیں سک رہے اپنی فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے. تو آپ کوشش کریں کہ جتنے چہروں پہ آپ خوشی لا سکتے ہیں, آپ کی جتنی جیب اجازت دیتی ہے, جتنا آپ کر سکتے ہیں, خود کو تھوڑا اپنی ضروریات کو محدود کر لیں. جیسے کہ اگر 2 جوڑے بنا رہے ہیں 1 بنا لیں, کوشش کریں کسی غریب کے کام آ جائیں, کسی ان کے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں. تو یہ ایک حقیقی خوشی ہوگی جو آپ کو اس عید کے موقع. بہت خوبصورت بات کی آپ دونوں نے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, واپس آئیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, اپنا عید کا سلسلہ جاری رکھیں گے. We'll be right back. وینس گروپ آف کمپنیز, کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. بیک ناظرین,
हम आ गए हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नए गेस्ट, तो हम आपको उनकी तरफ लेकर चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम अताउर रहमान साहब, जो साबका MPA मुस्लिम लीग नून है, इसके अलावा वो साबका प्रेसिडेंट भी हैं PCPA के। वेलकम करते हैं सर हम आपको। थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ईद मुबारक आपको। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनाब DSP राव मोहम्मद इकबाल, जो मुल्तान मोटरवे पुलिस से जो है वो रेलिवेंट है। और सर हम आपको भी मुबारकबाद देते हैं, ईद की ढेरों खुशियां आपको मुबारक हो। और साथ ही हम जो है वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सर हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग एक डेजिग्नेशन के मालिक हैं, आप तो बहुत मसरूफ हैं, क्योंकि डेफिनेटली पुलिस का ओहदा जो है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ओहदा होता है, चाहे दिन हो रात हो, चाहे कोई इवेंट हो ना हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत ही टाइट होती हैं। हम पहले आपसे जानेंगे राव मोहम्मद साहब के, आप हमें बताएं कि ये जो आपका पेशा है, ये चीजें हैं, ये ईद पे आपकी कितनी इफेक्ट रखता है? पे देखिए, इस पे हमें तो बड़ी खुशी होती है लोगों की खिदमत करके, और हम इसे अपना फर्ज समझते हैं कि लोग हमारी वजह से अगर सेफ एंड साउंड अपने घरों को पहुंच जाएं तो इसमें इससे अच्छी और क्या बात है। बिल्कुल। और वैसे हमारा मोटर पुलिस का ये मोटो भी है कि लोगों को सेफली कॉरिडोर फ्रॉम करने चलने के लिए फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मेंटेन रखें। तो हमारा ये बताएंगे जो ईद की वजह से हमारे मुल्क के हालात जिस तरह के चल रहे हैं, मतलब हमारे जो शहर के हालात, पहले हम बात करते हैं कि हमें ये चल रहे हैं, एक शहर दूसरे शहर जाने में डेफिनेटली ईद पे बहुत ज्यादा रश होता है, लोग आ जा रहे होते हैं, चीजें, तो मोटर में बड़ा इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि उसके जो रश और उसका जो वहां पे खड़े होना, और फिर अब गर्मी भी है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट्स जो है वो हमारे इस पे पड़ रहे हैं, आप लोग किस तरह उसको देखते हैं? आप इफेक्ट्स किस चीज पे बात करना चाह रही हैं? ट्रैफिक बहुत ओवरबर्डन हो जाती है ना, ट्रैफिक ओवरबर्डन होने की वजह से डेफिनेटली आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। हम ना दो हिस्सों में कर लेते हैं, हाईवेज पे और मोटरवेज। जी 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 जी। तो ये आप जिस ओवर क्राउड की बात कर रही हैं, हाईवेज में ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ऐसी है। स्टैंड्स पे लोगों का रश बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें ट्रैफिक लाजमी बात है कि लोगों का रश ज्यादा होने की वजह से रोड में भी रश बढ़ जाता है, ओवरलोडिंग भी बढ़ जाती है और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ईद के मौके पे फिर हम अपनी स्पेशल ब्रीफिंग स्टार्ट कर देते हैं, टोल प्लाजा पे अपने ऑफिसर एक्स्ट्रा गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए निकाल देते हैं। तो हेल्पलाइन है हमारी, जिसको जरूरत होती है उसके बाद रिजर्व पे कॉल करते हैं, इसको इस तरह से मैनेज किया जाता है। अच्छा सर, हम आपकी तरफ जानेंगे कि आप अपनी जो ईद है, ईद की सेलिब्रेशन है, वो आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। हमारी जो ईद है, बिलखुसूस आप कह सकते हैं कि माह रमजान के बाद जो ईद आती है, बिल्कुल, ये तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशियों का पैगाम लेके आती है। पूरे महीने की इबादत के बाद अब हम इसे मनाते हैं और बच्चों में ईद तकसीम करते हैं, बच्चों से मिलते हैं और हफ्ते बांटते हैं। तो हमारी ईद सियासतदानों की ईद, तो ईद नमाज के बाद फैमिली से अलहदा हो जाते हैं और फिर हम अपने डेरे पे बैठ जाते हैं। लोग आते हैं ग्रुप की शक्ल में, गांव के लोगों, चेयरमैनों की शक्ल में, फिर उनसे मुलाकातें शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो सारा दिन हमारा गुजर जाता है। फिर शाम को फिर बच्चों से मुलाकात होती है, गपशप होती है, खाना होता है, इकट्ठे होते हैं, तो एक हल्ला गुला होता है। बच्चों ने ईदी मांगनी होती है, ईदी देनी होती है, हमें भी किसी ने ईदी देनी होती है। बिल्कुल, इस तरह सारा दिन ये गुजर जाता है। सर आपको क्या लगता है कि जो एक देही इलाकों की ईद है वो बड़ी पुरसुकून और पुलुत्फ होती है, या जो एक शहरी जिंदगी के साथ रहने वाली ईद है वो बड़ी जो है ना पुरलुत्फ होती है? देखिए, शहरी जिंदगी की जो ईद है वो तो मखसूस लोग मनाते हैं। देहातों की ईद है कि देहात से सारे लोग हफ्ते बांटते हैं, मिलते हैं, और जब जहाँ हम ईद पढ़ते हैं वहाँ ही इंतहा लोग होते हैं, मिले होते हैं, और हर एक की ख्वाहिश होती है कि ईद की जब हम डालें और ईद मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ईद का वो एक ट्रेंड भी तो खत्म हो गया ना सर, के पहले होता था कि हम जब जाते थे, मिलते थे, बड़ा एक खुलूस और मोहब्बत, अब वो एक
चीज कहीं मिस हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के हमारे दरमियान अब चीजें आ गई हैं कि वो जो एक पुरलुत्फ हमारा एक और बड़ा पुरजोश किस्म का जो हमारा एक रवैया था वो बड़ा बदलता जा रहा है? देखिए, अब जो हालात हैं, आज से 8-10 साल पीछे चले गए तो ये कार्ड बनते थे, एक बड़ी मार्केट होती थी, वहां पर हर आदमी जाता था, अपनी मर्जी के ईद कार्ड बिल्कुल ढूंढता था, अपने दोस्तों के लिए लहदा होते थे, बुजुर्गों के लिए लहदा होते थे, वालिदैन के लिए लहदा होते थे, और वो सारी चीजें चेंज हो गई। दुनिया में हर लम्बे चेंज है, बिल्कुल, तो जिसने उसे एक्सेप्ट किया वो कामयाब रहा। अब सारी चीजें आपके मोबाइल पे आ गई, बिल्कुल, आप उसमें तमाम दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये बड़ा फर्क है। उस वक्त एक ही खुशी और होती थी, आप मेहंदी लगाने जाया करती थी, अब आप घर पे ही मेहंदी लगा लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही बहुत डिफरेंस आया है। बिल्कुल। इकबाल साहब, आप बताएं, आप डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उस पूरे टाइम टेन्योर में आप डेफिनेटली आपकी ड्यूटी भी समटाइम्स हेक्टिक हो गई होगी, और क्योंकि अब आपको पता है कि इस टाइम पे वैसे भी रश होता है, तो इसकी वजह से, लेकिन उस पूरे टेन्योर में आप घर वालों को किस तरह से टाइम देते हैं, और बीवी बच्चों के साथ, लोगों के साथ? ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है, और ये तो एक जंग है जो घर में चलती है, उसका सामना करना पड़ता है। बहरहाल अब घर वाले भी आदी हो गए हैं, बच्चे भी नहीं, लेकिन देखिए, एक कमी जो इंसान को महसूस होती है, बिल्कुल डिपार्टमेंट में ऐसा कोई नहीं है कि घर जाने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, हमारे यहाँ शिफ्ट है, 3 शिफ्टों में ड्यूटी चल रही होती है, तो ईद पे हम एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते कि घर जाने से किसी को होना चाहिए। और पर्टिकुलरली ईद के दिनों में फिर हम जो ड्यूटी है वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो दूर के लोग हैं उनको हम पहले छोड़ देते हैं, जो भी लोग हैं वो दिन में ड्यूटी करके अपने घर बच्चों को भी टाइम दे लेते हैं, और ईद से अगले दिन जो दूर वाले होते हैं वो वापस आ जाते हैं, तो जो करीब वाले फिर वो छुट्टी कर देते हैं। आपके लिए तो ओहदा भी डीएसपी का है, तो आपको क्या लगता है कि आपने तो वो बता दिया ना बाकी एम्प्लॉयज का, आपका ओहदा और आपकी जिम्मेदारियों को लेकर आपका घर कितना जो है वो आपसे मायूस रहता है? नहीं, मायूस नहीं रहता, अल्लाह का शुक्र है कि डीएसपी को भी घर जाने का मौका मिलता है, देता है मौका। लेकिन हमें ईद वाले दिन जो है ना, ईद अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ ईद करनी पड़ती है। तो जैसे ईद पे लोगों की फैमिली में आना जाना कम होता है, तो फिर जो डीएसपी हैं उनको घर जाने की। तो आपकी मसरूफियात क्या होती हैं ईद की? ईद की मसरूफियत हमारी तो ये रोड पे ही होती है। सही। हमारा तो दिन रात सड़क पे ही होता है कि भाई किसी तरह से कोई हादसा ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं मिसहैप हो जाए तो उसको कितना जल्दी हम मैनेज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम इन दिनों में बहुत बढ़ जाते हैं, रोड क्राइम है, फिर छोटे छोटे क्राइम होते हैं कि बस में लोग ट्रेवल कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, कोई नशा और कोई चीज किसी ने खिला दी, किसी ने किसी से स्नैचिंग कर ली, तो इन चीजों को देखना पड़ता है। तो हमारी खुशियां तो यही होती है कि लोग। सर, आप बताएं हमें कि आपकी तो ईद माशाल्लाह से अपने हल्के में अपने लोगों के दरमियान चीजें करते हुए गुजर जाती है, चीजें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ आपको उन चीजों में, लोगों में कहीं कोई कमी महसूस होती हो, या कोई इस तरह की चीज आपको फील करते होंगे मैं इन चीजों को पूरा करूं लोगों में? क्योंकि आप देखिए ना, हर तबके का बंदा आपके पास आता है, लोग आपके पास होते हैं। जो आजकल के हालात हैं, महंगाई है, बिल्कुल, डेफिनेटली, और काफी लोग प्रॉब्लम में होते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनका कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। आखिर उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, तो बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं जिसकी वजह से वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। हमें भी अफसोस होता है कि हम ड्रिव नहीं कर पाते। बेशक आप मुल्क के हालात की तरफ देखेंगे तो आपको एक अजीब सी जंग लगी हुई है मुल्क में। बिल्कुल, अपनी एक ड्यूटी ना की खातिर हम लगे हुए हैं, मैंने पहले कराने हैं, उन्होंने बाद में कराने हैं। एक अच्छी बड़ी गवर्नमेंट चाहती थी, आपने खुद तोड़ी, या फिर उससे इलेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। मतलब वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, लेकिन कोई अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। डेफिनेटली ये एक मुल्क की सतह की बात है कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेक्टर जो है वो अपनी रोल प्ले उस तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एक हमारे अंदर वो जो गैप है वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप क्या समझते हैं उस गैप को हम कैसे फिल करें? हम लोगों के दरमियान बड़ा गैप हो गया है,
कि अब हम एक दूसरे मिल नहीं पाते, यानी अब ये भी एक है कि रूटीन ड्यूटीज चीजें इतनी बढ़ गई हैं, चीजें इतनी हो गई हैं कि अब कोई कहता है कि यार मैं घर पैसे भेज देता हूँ, खुद जाने से अच्छा है कि वो जो मैंने पैसे लगा के वहां तक जाना है, इससे बेहतर है मैं वही पैसे बचा के अपने बच्चों के शॉपिंग के लिए या चीजों के लिए या अपने बच्चों की ईद के लिए मैं भेज देता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी वजह फिर वही महंगाई है। अपने आप को सेव करके अपनी सेविंग को बचा के आप चाहते हैं कि अपने बच्चों तक हम खुशियां पहुंचा सके। बिल्कुल। हम उन खुशियों से खुद महरूम रहते हैं और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, दूसरे लोगों को सोचना होगा। बिल्कुल। कि अब दिन ब दिन मुल्क जो है ना वो इस लड़ाई का मुकम्मल नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो नाकाबिल बर्दाश्त है उन फैमिलीज, उन लोगों के लिए जिस तरह के सेक्टर्स और जगहों पर काम हो रहा है, वो लोग उन चीजों को की रोकथाम की तरफ नहीं आ रहे हैं और लोग इस टाइम जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन डे बाय डे अब उनकी अंदर बढ़ती जा रही है। तो उस लिहाज से आप क्या कहेंगे कि ईद जो है अब वो खुशी या वो चीज आपको नजर आती है कि वो रही है या नहीं? देखिए, ईद की खुशियां तो मुसलमानों में रहनी है। इसे मनाने के लिए तरीके बदल सकते हैं, रिवाज बदल सकते हैं, लेकिन ये हमसे कोई खुशियां छीन नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा और बस अगर हम थोड़ा सा अपनी तरफ ख्याल कर लें, अगर हम अपने हमसायों का ख्याल कर लें या अपने गरीब दोस्तों का, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल कर लें, तो उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल कर लें, तो हमें खुशियां दोबारा हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो सर आप बताएं हमें कि इकबाल साहब, आपका तो एक टाइम टू भी ऐसा है, चीजें भी ऐसी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मुल्की हालात हमारी चीजों पर किस हद तक इफेक्ट कर चुके हैं? मतलब महंगाई तो एक अपनी जगह जो है सो है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। इसमें बेसिकली हर आदमी के अपने उस पर डिपेंड कर रहा है कि जब ये आप महंगाई की बात कर रही हैं तो इनकम सोर्सेज हैं वो तो लोगों के नहीं बड़े हुई हैं। बिल्कुल। हर आदमी ने अपने आप को स्क्वीज कर लिया है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो एक्स्ट्रा हमने अपनी लाइफ में ऐड कर ली थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो आदमी स्क्वीज करके उनको खत्म करता जा रहा है। बिल्कुल ऐसी लेकिन सर्वाइव अभी भी कर रहा है और इसी उम्मीद पे कर रहा है कि शायद कहीं पे कोई स्टेबिलिटी आ जाए और सर्वाइव कर। तो आपको क्या लगता है, आप ईदी देने के मामले में कैसे हैं? तो जी ईदी देने के मामले में बिल्कुल दुआएं देते हैं लोगों को। बचपन में आपकी ईदी कैसे गुजरती थी? मतलब ईद का कोई हमें ऐसा वाकया या कोई ऐसी चीज जो आप आज भी आप याद करते हैं तो आप उसको एंजॉय करते हैं? मेरे दादाजी अल्लाह बहुत हो गए, तो वो सबको, छोटे बड़ों को सबको 2 रुपए का नोट देते थे। अच्छा माशाल्लाह। उस वक्त वो नीले कलर का नोट होता था। वाह जी वाह। तो वो मिलता था। तो वो एक बड़ी जो है सेलिब्रेशन हो जाएंगे तो वो मिलेगा। अच्छा। अब तो नोट ही खत्म हो गए। वो नोट ही खत्म हो गए हैं, बिल्कुल ऐसी है। सर आपकी ईद आपके टाइम में कैसी गुजरा करती थी? जब आप छोटे थे, चार्म होता था बच्चों को, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी ईद कैसी होती थी? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो सारे भाई इकट्ठे होते थे, सिस्टर्स इकट्ठी होती थी, सही। वालिदैन हमें मर्जी के मुताबिक ईद दे देते थे। कोई ऐसा हर आदमी को उसके हिस्से में अच्छी ईदी मिल जाती थी। सही माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बड़े भाई हैं मुझसे, जब वो फैमिली इकट्ठी होती है ईद पे तो ईदी हमें मिल जाती है। आपको भी ईदी मिलती है? भी मिलती है, बड़ी बात है। बड़े भाई है, बड़ी भाभी है। हाँ। अच्छा। साहब साहब अल्लाह को प्यारी होगी, सुल्तान साहब भी, ओहो। लेकिन भाई हैं बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। नाज़रीन, हमारा यही ईद का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और हम इसी तरीके से चिट चैट करते रहेंगे, हमारे साथ रहेगा। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर जावेद है, मैं एसपी गुलगश्त हूँ मुल्तान। तो तमाम अहले वतन को, तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और इस मैसेज के साथ कि इस ईद पे हमें अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखनी चाहिए और जो लोग या वो फैमिलीज़ जो कि साहिब इस्तेकाक हैं या जो कि हमारी मदद की जो खैर ख़्वाह हैं, तो उनको भी हमें अपनी ईद में शामिल करना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। थैंक यू।
वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ गए हैं, अपने गेस्ट के साथ मौजूद हैं और हम प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और डेफिनेटली आप लोग भी उसके मजे ले रहे होंगे। जनाब, हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। अता साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह से प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी भी आप साबका प्रेसिडेंट भी हैं पीसीपी के पीए के, तो आप हमें बताएं कि आपका जो ईद का दिन है वो अपने हल्के बाकी लोगों के दरमियान कैसा गुजरता है। मतलब ज्यादातर ये होता है ना कि हल्के को टाइम देना है, फिर उधर अपनी चीजों में जाना है, लोगों में जाना है, आना जाना है, या आपके पास लोग आते हैं उनसे मिलना है, फैमिली को टाइम देना है, किस तरह की सिचुएशन आपकी रहती है? बिल्कुल आपने सही, तो मैं जो पहला टाइम है ना 10 बजे तक वो फैमिली के साथ गुजरता है, अच्छा, बच्चों के साथ गुजरता है, बहुओं के साथ, भाभीयों के साथ। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं अपने डेरे पे। डेरे पे जाने के बाद फिर लोग आने शुरू होते हैं मुख्तलिफ शकूक से, मुख्तलिफ हल्के के, कुछ चेयरमैन साहबान, कौंसल साहबान, कोई वैसे सपोर्टरान ईद मिलने के लिए आते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। सारे दिन इस तरह गपशप चलती रहती है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात रहती है, इस तरह सारा दिन गुजर तो जाता आपकी है। फैमिली आपसे कंप्लेन नहीं करी कि सिर्फ 10 बजे तक का टाइम? देखिए जो सियासतदान है ना जी, आपकी छुट्टी हो सकती है, डीएसपी साहब की छुट्टी हो सकती है, हमारी कोई छुट्टी नहीं साल में। हमने ना ईद की छुट्टी है, ना शिवरात की छुट्टी है, ना कोई इस्लाम इकबाल डे की छुट्टी है, ना फ्राइडे। हम तो हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है। और बाज़ लोग दफा ऐसे होता है, किसी का काम करके इतनी खुशी होती है ना, वो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। आपने अपनी एक रूटीन लाइफ में, क्योंकि आप काम करते हैं, चीजें करते हैं, तो ये एक स्पेशल डे होता है, तो हर इंसान की कोशिश ये होती है कि अपनी फैमिली को टाइम दे, लोगों को टाइम दे, और डेफिनेटली आपने भी बताया कि आप 10 बजे तक का टाइम देते भी हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि आपकी तरफ मेहमान ज्यादा आते हैं या आप मेहमान बन के ज्यादा जाते हैं? हमारी तरफ मेहमान आते हैं। अच्छा, पहले 2 दिन 3 दिन हमारी तरफ लोग आते हैं। क्योंकि ये ही 3 दिन की होती है मतलब 3 दिन हमारे पास आपके पास। हमारे पास ही। सही सही, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ईद उन लोगों के साथ मनाते हैं, चीजें करते हैं, लोगों को सुनते हैं। यही बहुत बड़ी ईद है कि आप किसी को सुनते हैं, वो आपसे मिलने आते हैं, क्योंकि जिस इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो वो मिलने के लिए आता है। इसका मतलब है आपसे इतने लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं कि वो आपसे मिलने आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सर, हम आपकी तरफ आएंगे। आप हमें बताएं कि ईद के ये मौका है, डेफिनेटली अभी हमने नेशनल हाईवे की बात की, उसके टाइम पर जो है जिस तरह का रश और चीजें होती हैं, सेम लाइक के हाईवेज पर जो है ओवरलोडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही होती है, बसेस में मतलब ओवरलोड हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुर्माना है उनको, या वहां पे एक्सपेंस भी बढ़ता जा रहा है उन चीजों में। तो आप क्या समझते हो, कंट्रोल करना या उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, क्या चीज आप इसको करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें एक तो लोगों को ये चाहिए कि अपनी जो बुकिंग है बसेस में टाइमली करवाएं। हमारे यहाँ ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जब निकलना है उसी वक्त हम बस टर्मिनल पे जाते हैं और ऑलरेडी बसेस में कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि ओवरबर्डन बस को करते हैं। और अगर लोग बैठ के आते हैं तो हाईवे पे लाजमी बात है कि लोग शहरों से बैठते हैं, हाईवे से तो नहीं बैठते। तो हाईवे पे आते हैं तो वहाँ कुछ छतों पे बैठे होते हैं, हाँ जी, कुछ लेट जाते हैं, जो लंबे रूट से बसें आ रही होती हैं। इवन हमने देखा है कि बसों के नीचे लगेज की डिग्गियां बनी हुई हैं, उसमें भी लोग बैठे हैं। तो उनको फिर हम फाइन भी करते हैं बसों को, और उन लोगों को वहां से निकाल के फिर बस के अंदर बोर्ड करवा देते हैं कि चलो कम से कम सेफली तो जाए। अच्छा, अब जिस तरह से देखते हैं कि हम उस तरह से जो जुर्माना है वो तो चले जो बढ़ रहा है, एक अपनी जगह पर है, जुर्माना बढ़ रहा है, आप लोग जुर्माना कर चीजें करते हैं, साथ साथ वो जो टोल टैक्स है वो भी बढ़ रहा है, तो उसकी क्या वजह है? मतलब टोल टैक्स जो है वो बेसिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो इदारा है वो उसमें उसका टेंडर करती है, बिल्कुल, उसमें देती है। अच्छा, मोटर व्हीकल्स का उससे कोई मुताबिक नहीं है। सही सही, इन्फोर्समेंट के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, सही, हम लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं और लॉ इन्फोर्स करते हैं। सही, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, आप दोनों का हमें टाइम दिया, ये ईद की जो है वो खूबसूरत सेलिब्रेशन के साथ आपने हमें भी कनेक्ट रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप चंद अल्फाज में अपना कोई पैगाम अपने हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को इस आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ईद के मौके पे खास तौर पे रोड पे आपने शहरों में भी देखा होगा, हाईवेज पे भी कि मोटरसाइकिल्स का बहुत ज्यादा रश हो जाता है।
है। बहुत तो मोटरसाइकिल लेके पहले तो पेरेंट्स के लिए पैगाम है कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल लेके ईद पे ना भेजें बाहर, हाँ ताकि ईद की खुशियां फीकी ना हो किसी की। बिल्कुल बिल्कुल और जो लोग मोटरसाइकिल लेके आए वो हेलमेट पहन के आए, और जब हाईवे को ज्वाइन करें या सिटी एरिया में किसी भी सड़क को ज्वाइन करें तो पहले रुके राइट और लेफ्ट देखें फिर सड़क को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर। अता साहब, आप हमें जो है वो अपना कोई पैगाम हमें हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं एक ही बात कहूँगा, इस खुशी के मौके पर अपने वीर दोस्तों को शामिल करें, खुश रहें और खुशियां बांटें। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी जो है हमारी गुफ्तगू रही अता साहब से भी और इकबाल साहब से भी, और हम इनको दोबारा से ईद की बहुत ढेर सारी जो है वो मुबारकबाद देंगे। और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, हम वापस आएंगे और हम अपने नए गेस्ट से अपनी बातों का आगाज दोबारा करेंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वापस आ गए हैं और अब हम अपने नए गेस्ट के साथ अपनी इस ईद की ट्रांसमिशन का दोबारा से आगाज कर रहे हैं। जनाब, अब हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद सुपरा साहब, जो जिलाई जनरल सेक्रेटरी हैं लॉयर विंग के और PMLN से इनका ताल्लुक है, और उन्हीं के साथ हैं आमिर मंजूर अंसारी साहब, जो MPA टिकट होल्डर हैं PP 215 मुल्तान PMLN से। आप दोनों का वेलकम करते हैं जनाब। सबसे पहले ईद मुबारक आप दोनों को। ईद थैंक यू सो मच जनाब। आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला और आप लोग तशरीफ लाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत जो है हमारी तरफ से थैंक यू। जनाब, हम आपसे आज बात करेंगे ईद के हवाले से, क्योंकि ईद का दिन है और डेफिनेटली आप लोग सुबह सुबह आए हैं तो स्वीट्स तो खा के आए होंगे। हर घर की रिवायत है कि जो घर की औरतें हैं वो स्वीट्स खाए बगैर तो किसी को निकलने नहीं देती। तो जो उन्होंने बनाया होता है वो हम लोगों ने खाना होता है और हमने वो खाया होता है। तो आप लोगों ने सेवियां खाई हैं या आप लोगों ने खीर खाई है? खीर खाई है। नहीं, मैं सेवियां वाला हूं। आप सेवियां वाले हैं। ये जबरदस्त बात है कि आप जो है वो अपनी अपनी जगह देखते हैं चीजों को, कि आपने स्वीट्स में जो चीजें खाई हैं। डेफिनेटली हमारी औरतों का ये कॉन्सेप्ट है कि औरतें जो हैं वो स्वीट्स जब बनाती हैं वो बड़ी खुशी से, बड़ी पुरजोश तरीके से बनाती हैं, और फिर उनका एक पूरा एक वो होता है हल्के बस हमने खिलानी है, और फिर हमने मतलब खाते हैं, और क्योंकि शौक है। हमारी ये छोटी ईद का जो है ये एक रिवायत ही ऐसी है। छोटी ईद की जो ये खुशी है, ये एक मिठास है, ये शुरू ही सेवियों से जो है और खीर से शुरू होती है। तो डेफिनेटली इसका जो मजा होता है वो अपना ही है। जनाब, हम चलते हैं सज्जाद सुपरा साहब की तरफ। आप हमें बताएं कि ईद एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए क्या है? मैं ये समझता हूँ कि ईद जो होती है वो सोसाइटी के साथ, समाज के साथ जुड़त का नाम है। आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके मोहल्लेदारान हैं, जो हमसायगी में हैं, जो हमारे कांटेक्ट में लोग हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे खुशियाँ शेयर करते हैं। ईद बेसिकली फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने माशरे के दीगर इंसानों के साथ जो है वो एक जुड़त का नाम है। और ईद तब ही होती है जब हम इस समाज में मौजूद तमाम इंसानों के साथ कुलेशन से मनाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सेलिब्रेशन जो खुशियां हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो जितने ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईद मिला जा सके, मैं समझता हूँ उनको मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो आपने बात की सवैयों की, तो हमारा ये प्रॉब्लम है क्योंकि बेसिकली हम लोग इंडिया
था ये, हमारे यहाँ जो है वो मीठे का कल्चर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल Even बहुत है, जो है अब भी देखा जाए तो इंडिया में जो है वो प्रसाद भी मीठा बांटा जाता है। डेफिनेटली। हमने ये गुलाब जामुन, ये रसगुल्ले और मुल्तान का तो खसूसन जो है सोन हलवा, तो मामला तो ऐसा है कि मुल्तान का सोन हलवा तो आलमी अवार्ड याफ्ता है डेफिनेटली। और हमारा जो है वो जुड़त इस धरती की जुड़त है और जो हमारा वसेब है, मुल्तान की पहचान मिठास है। इवन मुल्तान की जो टिपिकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है सराइकी, उसको मीठी जबान का दर्जा हासिल है। मैं ये समझता हूँ ये मीठी ईद है, मीठे लोग हैं, मीठी जुबान है। और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ईद का दिन खुशियों के साथ साथ हमें खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए, बिल्कुल, कि जहाँ पर मेरी जो बसात है, मेरे जो हल्का अहबाब में लोग हैं, क्या वो खुश हैं? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हमें जो है वो सेक्रीफाइस का नाम है, ईद कुर्बानी और इसार का नाम भी है। जब तक हम ये एहसास नहीं करेंगे कि हमारे कुछ साथ वाले हमसाए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उनके चेहरों पर मायूसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो इसीलिए इस ईद को जो है ईद उल फितर का नाम दिया गया और फितराना वाजिब किया गया है, ताकि समाज का वो तबका जो जरूरतमंद है, हम उनको भी खुशियों में शरीक करने के लिए कुछ ना कुछ उनको दें, उनको हेल्प आउट कर सकें। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ जो बिहाइंड द सीन जो इस रिलीजियस हमारा जो ओकेजन है, जो सेलिब्रेशन है, इसके बिहाइंड द सीन जो पर्पस था वो ये था कि जो लोग इस समाज में जिनको अल्लाह ताला ने तौफीकात दे रखी हैं, वो उन लोगों का जरूर एहसास करें जिनके पास वसाइल कम है। और अगर हम ईद की खुशी को दोबाला करना चाहते हैं, तो जैसे हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हम शॉपिंग करते हैं, अगर इसी तरह हम अपने करीबी जो अजीज़ व अकारिब हैं, जो अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, जिन लोगों की गुंजाइश हम सख्त समझते हैं इतनी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसे अगर हम उनको खुशियों में तोहफा तहफ़ की सूरत में शरीक कर लेते हैं और ईद पर किसी को हम जो है वो कुछ गिफ्ट ऐसा देते हैं, दूसरे घरों में जाते हैं, उनके बच्चों को ईदी देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, तो वो लोग जो है वो हमारे साथ जो है वो खुशियां बनाएंगे और उससे खुशियां बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सच्चा साहब, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जो हमसे वो तबका है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो गुंजाइश नहीं निकाल सकता और ईद मनाने के लिए वो गुंजाइश नहीं निकाल सकता, अगर हम उनके लिए ये चीजें करें, इनका ये गुंजाइश निकालें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारा ये करना ये सदका जारिया है हमारे लिए। तो बहुत आपने जो है सज्जाद साहब खूबसूरत बात की है। आमिर साहब, हम आपसे जानेंगे कि आपकी ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए अपने हल्के के लोगों को, पूरे मुसलमान, पूरी उम्मत को ईद मुबारक कहूँगा। उसके बाद दिन तो बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब अल्लाह पाक ने आपको एक जिम्मेदारी दी है और जितने भी साहब हैसियत लोग हैं, मैं उन्हें भी कहता हूँ कि जब आप देखें कि आपके घर में, आपके बच्चों में हर चीज मौजूद है, ईद के हवाले से आप खुशियां मना रहे हैं, तो अपने साथ वाले माशरे को भी इसमें साथ शरीक करें। बिल्कुल, इससे अल्लाह पाक भी खुश होगा और उन्हें भी खुशी मिलेगी, उनके दिल से दुआ निकलेगी इंशाल्लाह। उससे इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे काम है माशरे के अंदर जो इंसान किसी की दुआ लेके आगे निकल जाता है। डेफिनेटली, आपने तो बहुत अच्छी बात है मुसलमानों के लिए ईद का। इसके लिए मैं, बल्कि मेरी जो है ना ये ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि ईद आए तो मैं अपने हल्के के लोगों को इकट्ठा करूँ, रहूँ उनके साथ, बल्कि मैं जाता भी हूँ हल्के में दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के घरों में, अपने साथ जो हमसाए उनके पास। तो ये अल्लाह पाक का करम है कि रमज़ान शरीफ के बाद हम ईद मनाते हैं, और ये भी अल्लाह की रहमत है कि हर साल अल्लाह पाक हमें रमज़ान शरीफ दे रहा है, हम उसकी बरकतें समेटते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक रिगार्ड है, या ये हम समझते हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला की इस खूबसूरत नेमत से हम हर साल दो चार होते हैं, हम हर साल मिलते हैं और हम हर साल उसी तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारी पूरी कोशिश भी होती है कि हम अपने उन लोगों के लिए भी करें जो हमसे उम्मीदें लगाते हैं, जिनको पता होता है कि वो हमारे लिए या हम उनके लिए कुछ करेंगे, तो वो चीजें भी हमारी बड़ी काउंटेबल हैं। तो आमिर साहब, आप ये बताएं कि आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? मतलब ईद के सेलिब्रेशन में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें पहली कौन सी होती है जो आप समझते हैं कि ये बड़ी जरूरी है मेरी जिंदगी में? मुझे तो ये लगता है कि जब ईद आती है, मतलब हम ईद पढ़ के घर आ जाते हैं, तो उसमें
मतलब घरों में जैसे रौनक होती है, बच्चे होते हैं, हम्म। वाइफ होती है, माँ बाप होते हैं, उनसे मिली जाए, हम्म। इसके बाद दोस्त आना शुरू हो जाते हैं, उनसे मिली जाए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा खुशी होती है ना मुझे, वो ये होती है जब मैं कोई बच्चा देखता हूँ, मेरा दिल करता है वैसे ईद दूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उससे ये है जब हम उसे ईद देते हैं उस बच्चे को, तो उसे खुशी महसूस होती है। हम्म। तो वही खुशी जो है ना हकीकी खुशी होती है। अगर आप किसी को खुशी देखकर खुद खुशी महसूस कर रहे हो, तो आपको खुशी हो रही है, ये अल्लाह पाक की रहमत है कि आप किसी को खुश देखकर आप खुद खुश हो रहे हो। तो ये आपको ईदी कितनी मिलती है? आपको भी तो- ईदी अब मिलती है या नहीं मिलती? अब तो हमारा टाइम गुजर गया है। लेकिन ये है कि मतलब कि फिर भी अम्मी से शुगर में कह देते हैं, जब होते थे उन्हें कह देते हैं, मतलब कि ईद दे हमें। अब्बू जी भी दे देते थे, अम्मी भी दे देती है। सही। अभी हमारे अंदर तो वो एक आदत बनी हुई थी ना लेने की, हाँ जी। हम दे रहे हैं खुद, तो खैर अभी तो क्या महसूस होता है, लेना ज्यादा अच्छा था या देना ज्यादा अच्छा है? दोनों चीजें अच्छी है। अच्छा, उस वक्त लेके खुशी होती थी, अब देके खुशी अब देख के खुशी होती है। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हम जिस तरह बढ़ते जाते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर चलते जाते हैं, तो हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है वो भी बढ़ता चला जाता है। हम आपकी तरफ आएंगे सज्जाद साहब, जरा आप हमें बताएं कि आपकी ईद किस तरह सेलिब्रेट होती है, मतलब क्या करते हैं आप ईद के टाइम पर, और इसके आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती हैं ईद में? ईद में मेरी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का बाइस है वो जितने लोगों को मैं मिल सकूं। यूजुअली ऐसा होता है कि वो एक शायर ने कहा था, दुनिया ने तेरी याद से गाफिल कर दिया, तो इससे भी दिल फरेब है गम रोजगार। वाह जी वाह। हम अपनों से जितना हमारा समाज आगे जा रहा है, जितनी प्रोग्रेस जमाने की हो रही है, हम अपनों से कटते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, अभी जो सोशल मीडिया की वजह से दो लोग एक ही जगह पे बैठे हैं, वो अलग अलग घूम। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा, मैं आई एम द लास्ट मैन, आज सुबह भी जब नमाज ईद की अदायगी के बाद कोशिश करता हूँ मैं वहां पर अपने मोहल्ले की वो मस्जिद में, जामे मस्जिद जो हमारी है, और सब लोगों से मिल सकूं। एटलीस्ट मैं लास्ट वन लोग होते हैं जो लेफ्ट करते हैं मस्जिद को, आई एम वन ऑफ लास्ट 1%। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके बाद घर तक जाते हुए कोशिश होती है तलीमकान जितने दोस्तों को मिल सकूं। और मैं ईद का फर्स्ट डे जो है वो हल्के के लोग मनाता हूँ, दोस्तों के साथ मनाता हूँ, और सेकंड डे जो अपनी फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ। तो फर्स्ट डे फैमिली मतलब शिकायत नहीं करती कि ये क्या बात हुई, आपने हमें टाइम नहीं दिया, हालांकि फर्स्ट डे था? वो इशू इस दिस के फर्स्ट डे की जो सेलिब्रेशंस होती हैं, वो पहले दिन की जो है वो मैंने सेट की हुई हैं कि नमाज ईद के बाद आना है, फैमिली के साथ 1-2 घंटे बैठा हूँ, रात गए आएंगे वापस। सेकंड डे ये होता है जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको इनवाइट कर लिया है, दोस्तों ने जिसने मिलना है। सेकंड डे मैं कहीं नहीं जाता, सही। तो वो सब दोस्त आ सकते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, और सेकंड डे हम खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। और सबसे जो मजेदार चीज है, मुझे दुनिया में अगर पूछा जाए कि नायाब तरीन कीमती चीज, तो 2 चीजें मुझे, फूल और बच्चे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये 2 ऐसी चीजें हैं जो मुझे अल्टीमेट खुशी देते हैं। मैं समझता हूँ कि ईद तो होती बच्चों की है। जैसे आप बड़े होते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल ऐसी है, तो आप पर स्ट्रेस बढ़ता है। बिल्कुल ऐसी है। तो क्योंकि बच्चों के जिम्मे होता है ईद सेलिब्रेट करना, हमारे जिम्मे होता है करवाना। डेफिनेटली अब हम जिस इरा में हैं, जितनी आप वो अपने ऊपर बर्डन बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, सेलिब्रेशंस जो है उनकी नौयत बदलती जाती है। बिल्कुल। तो ईद मनाएं, मैं समझता हूँ बच्चों के साथ। तो सज्जाद साहब, आप शॉपिंग के मामले में कैसे हैं, मतलब फैमिली को शॉपिंग करवाने के मामले में? मतलब एक कुछ होता है ना, कुछ लोग खुद जाते हैं, वो बड़ी मजे की वो होती है कि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, चीजें करने के लिए। कुछ लोग होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अच्छा ये पकड़ो पैसे, ये पकड़ो कार्ड, और जाओ जाके खुद कर लो। तो आपकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं? मुझे तो शॉपिंग पसंद है। अच्छा। करता मैं कम हूँ, करवाना ज्यादा पसंद है। और मेरी यूजुअली मेरी ड्रेसिंग वगैरह सारा, ये फैमिली ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल अच्छा। है। तो मैं खुद बहुत कम सजेस्ट करता हूँ व्हाट आई हैव टू वेयर। यूजुअली ये होता है कि मुझे बहरहाल मुझे ये आदत भी है और मेरा शौक भी है, आप फैमिली पर दिल खोल कर खर्च करें। बिल्कुल। और जितना आप, मैं समझता हूँ कि इंसान अगर पैसा कमाता है और वो पैसे पर जो है
उस तरह दस्तरस नहीं रखता, खर्च करने की सलाहियत नहीं रखता, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। आप कमाएं लेकिन वो खर्च करने के लिए कमाएं। बिल्कुल। और उससे मैंने ये देखा है कि आपका रिस्क बढ़ता है। और एक किसी बहुत बड़े बिलियनर ने कहा था, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े तो आप अखराजात बढ़ा लें, बिल्कुल, वरना आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। आपने तय कर लिया तो इसलिए यूजुअली मैं तो बल्कि शॉपिंग के बारे में फैमिली पूछे तो कभी समहाउ पूछ लेते हैं कि जी वो इतना में अनलिमिटेड आप जो चाहें वो खर्च कर ले, हो जाएंगे मैनेज। सही। इट्स नॉट प्रॉब्लम। ये तो फिर इसका मतलब है कि फिर आपके फैमिली को तो एक एज है ना कि हम चीजें जो है वो खरीदें करें, तो हमें पता है कि हमें कोई बजट नहीं देखना। नहीं, मैं इसके अलावा भी इशू इज दिस के मैं अमूमन होता है, मैं शिकायत होती है फैमिली को, मैं टाइम नहीं दे सकता। तो मेरी नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, सियासत का शौक है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो जब आप समाज को टाइम देते हैं तो वो फैमिली का टाइम कट करके देते हैं। तो फैमिली का वो मैं कंपनसेशन के तौर पे मैं अक्सर चाहता हूँ कि यार शॉपिंग करा दें, होटलिंग करा दें, कुछ ना कुछ करा दें, ताकि ये जो गिला शिकवा है इन अदर सेंस वो मुझे फाइन की सूरत में हाँ, वो इस तरह पे करते हैं आप। इस तरह मैं पे करता हूँ और उससे मुझे भी खुशी मिलती है और फैमिली को भी खुशी मिलती है। सही। अगर आप कम खर्च में ज्यादा खुशियां समेटना चाहते हैं तो खास तौर पे फीमेल्स को मैंने देखा है शॉपिंग बहुत एनर्जेटिक और लेकिन फन है, औरतों की मजबूरी भी है, औरतों का फन भी है कि उनको रिलैक्सेशन ही शॉपिंग से मिलती है, चाहे विंडो शॉपिंग हो, लेकिन वो एक बाहर निकलने का और वो चीजें देखने का, रंग और चीजों को देख, मतलब उनकी जो है बनावट को देखने का जो है वो फन ही औरतों के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो समाज की तरक्की का सेहरा जो है वो मैं समझता हूँ औरत के सर जाता है। तो दूसरा ये है कि मुझे पसंद है, मतलब खातून सिन्फ नाजुक तभी सिन्फ नाजुक होती है जब वो नाजुक लगे। बिल्कुल ऐसी है। हर राइट। तो बिल्कुल। को दूसरा हमारे समाज में आज भी मैं खुद फील करता हूँ कि आज भी मैं कोशिश करता हूँ, समझता हूँ मैं बड़ा मॉडरेट और आज़ादी देता हूँ, लेकिन मुझसे मेरी मिसेज अगर पूछ के नहीं जाएगी तो मुझे बता के जरूर जाएगी आई एम नॉट एट होम, मैसेज आ जाएगा फलां जगह जा रही हूँ, ठीक है। मैं तो कभी बता कर नहीं आया। हमारे समाज में आज भी औरत जो है वो हमारी पसमानदा जहनीत की वजह से आज भी कहीं ना कहीं वो बेचारी स्ट्रेस में है। बिल्कुल। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी समाज की तरक्की का अंदाजा आप वहां पर औरत की हैसियत से लगा सकते हैं। और ये जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, ये जो रंग है, ये जो बरसात है, ये जो गजरे हैं, ये जो सेरे हैं, ये इंडियन लोगों के पास, हम लोगों के पास हैं, जो सब कंट्री यहाँ पर है। आप अगर यूरोप में जाते हैं तो खवातीन वेरी सिंपल देयर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसी है। बहुत हार्डली लिबास में भी थोड़ा सा 19-20 फर्क है, और कलर लेस लिबास पहने होते हैं, वो इतना आपको कलरफुल नहीं होंगी। ये जो सेलिब्रेशंस हैं, ये जो कलर्स हैं, ये हमारा कल्चर है। तो हमें खूबसूरती भी इसी में ही है, रंगों में बहुत खूबसूरती है, और खुदा ने रंग दिए ही इसीलिए हैं कि हम उनका फायदा उठाएं और उनको जेब तन करें। जनाब, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे, हम अपनी बातों का सिलसिला वैसे ही शुरू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी जुवेद अख्तर अंसारी, इंशाअल्लाह MPA PP 215 मुल्तान, और मैं अपने तमाम अहले वतन को ईद मुबारक पेश करता हूँ और अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस खुशियों में हर मुसलमान को अल्लाह पाक ये खुशियाँ नसीब फरमाए। और मैं पैगाम मैसेज देता हूँ अपने उन भाइयों को जो लोग हम अपने बच्चों के लिए जो भी ख़रीदारी कर रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई मज़दूर तबका, कोई गरीब, कोई आपके अजीज़ो कारब हैं, तो इन खुशियों में, इन लम्हात में उनको ज़रूर याद रखें ताकि वो इन ईद की खुशियों में वो अपना शामिल हो सकें। उनको शामिल करने से हमारा अल्लाह और हमारा अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आए हैं और हम अपने गेस्ट के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सज्जाद सुपरा साहब और आमिर मंजूर अंसारी साहब। तो हम इनसे बातें कर रहे थे इनके मसरूफियात, अपनी जो कैजुअल मसरूफियात है उससे हट के जो एक इवेंट की मसरूफियात है उसके बारे में कि इवेंट इनका कैसा गुजरता है, क्योंकि जो इवेंट है उसकी जो खूबसूरती है वो यही है कि अपनी फैमिली, अपने लोगों के साथ गुजारें और जिससे आपको दिली तस्कीन मिलती है वो काम करके आप गुजारें ताकि जो इवेंट का मजा है वो दोबाला रहे आपका। तो हम आमिर साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, हमने सिद्धार्थ साहब से पूछा, उन्होंने बताया कि जो ईद की खुशियां हैं वो अपनी फैमिली के साथ इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब आपसे भी पूछते हैं कि आप अपनी फैमिली को शॉपिंग के लिए किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जाहिर सी बात है, औरतों ने कहना है कि जी हमें ये जूता लेना है, ये कपड़े लेने हैं, या तो हमारे साथ चलें, या फिर आप कहते हैं कि जी नहीं ये कार्ड पकड़े और खुद ही जाके शॉपिंग कर लें। इसमें ये होता है ना कि मतलब शॉपिंग तो चलती रहती है इसके अलावा भी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रमजान से पहले जो है ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र कर लें। अच्छा। ताकि रमजान में हमारी मसरूफियात भी हो जाती है, फिर होता है ये रोजा रख के आराम कर लेते हैं, रात को तराबियां टाइम नहीं लगता, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसमें ये होता है कि रमजान से पहले हमारी शॉपिंग हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी रह जाती हैं। कहते औरतों की शॉपिंग इन टाइम तक खत्म नहीं होती। बेशक ईद के दिन भी कुछ ना कुछ रह जाता है कि ओ ये तो रह गया था, तो आखिरी रात तक भी कुछ ना कुछ याद आ जाता है, बच्चों की ये चीज रह गई। हाँ जी। तो उसमें फिर ये होता है कि कभी मैं साथ चले जाता हूँ, कभी ड्राइवर के साथ चले जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। So what you feel के मतलब आपको क्या लगता है, आपको कितना महसूस अच्छा होता है, या आपको क्या महसूस होता है उस टाइम पे जब आप अपने फैमिली के साथ बाहर जा रहे होते हैं, उनको टाइम दे रहे होते हैं, तो क्या फीलिंग होती है उस टाइम पे? उस वक्त तो मतलब जो मैं अपने दिल की बात बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ आज। देखा, यही जानना चाह रहे थे आप। तो उसमें ये होता है ना कि अभी हम निकले हैं, शॉपिंग की है, बहुत सारे ऐसे दोस्त उसी दौरान मिल जाते हैं हल्के के उधर के, तो फिर उनके साथ थोड़ा सा 5 मिनट साइड पे दुआ सलाम, फिर दोबारा आके फिर शुरू करते हैं। इस तरह वो थोड़ा सा इसमें ना वो कहता हूँ कि यार अगर हमने जाना भी है ना तो शॉपिंग करें, फिर उसके बाद आ जाएं या कहीं खाना खुना खा लें। तो बहरहाल अच्छे तरीके से हो जाती है, दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है, शॉपिंग भी हो जाती है, सारा निजाम चल जाता है बहुत अच्छे। बस हम कह सकते हैं कि भाभी आप देख लें ये पकड़े जाते हैं, जब भी आप इनको बुलाते हैं और करते हैं तो ये समझते हैं कि मैं पकड़ा गया हूँ। ये मर्दों में मोस्टली यही कॉन्सेप्ट है कि अगर खवातीन उनसे डिमांड कर रही हैं या उनको कुछ कह रही हैं, उनको कहीं ले जाना पड़ता है तो उनको ऐसे नजर आता है कि पता नहीं अब क्या हो गया और हमने इनको क्या कह दिया। हालांकि कोई ऐसी सूरत हाल होती नहीं है, मतलब हम भी जा रहे तो क्या कह देना है, अगर 2 कदम भी हमारे साथ वहां तक चल ले तो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि हम ये समझते हैं कि जी फंस गए हैं, अब हम नहीं जा सकते। मतलब आप सारा दिन दोस्तों को भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं, अपने हल्के पे काम भी कर रहे हैं, तो उसी में से कुछ टाइम आपने अपनी फैमिली के लिए भी निकालना होता है। तो डेफिनेटली ये एक हमारा थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट है हमारा। ऐसे ही है, ऐसे होता कुछ भी नहीं है, चले भी जाते हैं, शॉपिंग भी हो जाती है, तो लेकिन एक मैं बाज़ दफा ना ऐसे होता है चले जाते हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं, वाइफ पूछ रही थी ये देखिए मैं ये ले लूं, मैं कहता हूँ भाई आप देख लें, अगर आपको पसंद है ये ले लें। इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं रखते इन चीजों में? रखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं समझ आ रही होती कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, फैमिली के बाद कैसी लगेगी, तो उसमें फिर ना मतलब कुछ हम ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए ताकि हमारा टाइम बच जाए, हम चले जाएं इधर से। ये बहुत सारी ये मर्दों में चीजें पाई जाती है अक्सर, तो उसमें ये होता है फिर मिलजुल के हो भी जाती है शॉपिंग। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि रमजान शरीफ से पहले जो है ना मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। सही, आपकी वो जो है ना, आप खवातीन का तो एक मसला है ना, वो तो स्टिल रहेगा। अच्छा, हमारी खवातीन का ये भी हाल है, इनके कुछ मर्द हज़रात जैसे अभी सर ने बताया कि आमिर साहब कहते हैं कि जी हम ईद से पहले कर लेते हैं। अब अच्छा, हम ईद से पहले अगर शॉपिंग कर लेना तो ईद के दरमियान यानी कि जो रमजान का टेन्योर है उसके दरमियान में कोई ना कोई नया जो है कलर, सूट केस, कोई ड्रेस, कोई चीज जरूर लॉन्च हो जाएगी कि फिर दिल करेगा कि वो लेकर तो बेकार ही गए। तो इसलिए भी औरतों की शॉपिंग जो है वो क्रिटिकली जरा हमारे पास एक मसला है।
बनस्बत इसके कि हम बाकी चीजों में अपनी वो चीजें, क्योंकि मर्दों का क्या होता है कि वो 2 सूट उन्होंने लेने हैं, सिलवाने हैं और उसके बाद उन्होंने पूछना नहीं है, वही उन्होंने पहनने हैं, करना है, उनका और सिस्टम है। औरतों के तो लवाजमात ही ऐसे हैं जनाब, उनकी तो ज्वेलरी है, उनके कपड़े हैं, फिर वो हर चीज को उनकी मैचिंग, क्योंकि खूबसूरती ही इसी में है। हम सब बनती सवरती ही इसी चीज के लिए हैं कि हम छोटी चीजों को जो है वो मैच करें, हम छोटी छोटी चीजों को जो है वो उनकी खूबसूरती को जो है अपने अंदर जेबतन करें ताकि बड़ा अच्छा लगे और जो हमें देखे उसको भी खुशी हो और हमें खुद को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो हम अगर चलते सजाद साहब आपकी तरफ, डेफिनेटली आप लॉयर विंग के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, एक बड़ा आपका एक हेक्टिक लाइफ है, आपकी चीजें जो हैं वो आपके हल्के में, आपकी चीजों में, आपके जो इर्द गिर्द लोगों के दरमियान चलती हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि एक महंगाई का दौर है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा एक एनवायरनमेंट चल रहा है आजकल, लोगों के पास रोजगार नहीं है, चीजें नहीं है, लोग आते जाते जो है, अब किसी के घर आना है तो अजाब, किसी के घर जाना है तो अजाब, मतलब कुछ जाना है तो लेकर जाना है, आना है तो फिर उन्होंने जिन्होंने मेजबानियां करनी है उनके लिए एक तकलीफ का बायस है। आप क्या समझते हैं कि इस पूरे आलम में हम कहाँ खड़े हैं, हम अपनी सिचुएशन चीजों को किस तरह देख रहे हैं, अब लोगों की फ्रस्ट्रेशन कब तक और कैसे चलती रहेगी? ये असल क्वेश्चन था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोगों को अपने हकूक नहीं पता। रियासत पूरी दुनिया में वेलफेयर होती है, माँ होती है, बिल्कुल। तो माँ तो बच्चे को हिजा भी देती है, माँ तो बच्चे को परवरिश के लिए सहूलियात भी देती है, तालीम का बंदोबस्त करती है, सेहत का बंदोबस्त करती है। ये हमारी रियासत कैसी माँ है जो बच्चों को कुछ नहीं दे रही है? तो आज अगर एज कंपेयर टू वेलफेयर स्टेट्स आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो खैर बहुत आगे चले गए। अमेरिका, यूरोप में, बेशतर ममालिक में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद रियासत उसको गोद ले लेती है, उसकी तालीम का बंदोबस्त करती है, उसके रोजगार का बंदोबस्त करती है। तो बेसिक जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारी रियासत, मुझे ये बात अफसोस से करनी पड़ रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है, ना तालीम की, ना सेहत की, और जो बेसिक इंसानी हकूक है, रोजगार तो बहुत मतलब बात की बात है, देंगे वो जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की। एक बच्चा पैदा होता है, उसको स्कूल के लिए बंदोबस्त नहीं है, उसकी सेहत के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, सारी सहूलियात नाकाफी हैं। बिल्कुल। और जो अभी आपने बात की महंगाई की, बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है। महंगाई जो है वो बेसिक, अगर आपका वसाइल जो है वो मेंटेनेबिलिटी, हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी, चीजें अफोर्डेबल एंड नॉन अफोर्डेबल होती है। अब हुआ ये है कि चीज $1 की थी, वो $1 इक्वल टू $1। बिल्कुल ऐसे है। लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज, हम अब वो दुनिया से कट के नहीं रह रहे। चीज दुनिया में $1 की थी, आज $1 की है। डॉलर था 150 का, वो हो गया 250 का। तो चीज $1 के इक्वल हमें मिल रही है, लेकिन हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है। उससे जो है वो मईशत में हमारी जो है इन्फ्लेशन जो आई है एक तेज रफ्तारी से, उससे गरीब तबका बिल्कुल पिस गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आप उसकी मुझे बिल्कुल ये कहने में कोई मजायका नहीं है। उसका जो खमियाजा भुगत रहा है वो पिछली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई, जो उन्होंने बिजनेस क्लास को यहाँ से क्रश किया, नया बैक्टीरिज्म, फ्ला फ्ला फ्ला, उसके बाद जो एक ह्यूज कर्जों का बोझ आया। आप देखिए ना, अभी 2018 कल की बात है, 2018 में पाकिस्तान पर 24,000 अरब कर्ज था और 2021 में वो बढ़ के हो गया 45,000 अरब। अब हमारा जो है वो उसका जो इंटरेस्ट बन गया वो इतना हैवी है कि हमारी बजट का जो लगभग 28% बजट हम जो है वो सिर्फ कर्ज का जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में लगा रहे हैं। उसके बाद हमारी रियासत की प्रायोरिटीज सेहत नहीं है। हम सॉरी टू से कि उसमें हमारी पार्टी का बजट हो, किसी पार्टी का बजट हो, मैं अवाम के साथ हूं और मैं समझता हूं हर सियासतदान, पॉलिटिकल वर्कर को प्रायोरिटी अवाम होनी चाहिए। तो अगर मैं ये देखता हूं कि तालीम के लिए तो वफाक 2 से 4% बजट रखता है और सेहत के लिए वो 6% बजट एलोकेट कर रहे हैं, और वहां पर वो दिफा के लिए 20-25% होगा। तो इससे लगता है कि हमारी रियासत की प्रायोरिटी
अवाम नहीं है। तो जब तक हमारी अवाम में ये शऊर नहीं आएगा, हम महंगाई का रोना रोते रहेंगे, हम बेरोजगारी का रोना रोते रहेंगे, लेकिन उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। कितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि जनाब बजट में आपने तालीम के लिए, सेहत के लिए वसाइल कितने। आज अगर हम अपने 7 मुल्कों को देखें, आज हम इंडिया को देखते हैं, उनका तालीमी मियार हमसे कितना बुलंद है। सुंदर पिचाई साहब, वो CEO जो है वहाँ पर गूगल्स के लग रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो बेचारे वहाँ पर मजदूरी के लिए, लेबर के लिए। बिल्कुल सही सजाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो हमारा ये तबका है ये कहीं ना कहीं रियासत के दरमियान या चीजों के दरमियान डेफिनेटली एक पॉलिटिकल चीजें हैं वो मैसअप हो चुकी हैं, जिससे हम कहीं खो गए हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो ईद है वो कंटिन्यू वैसी ही रहनी चाहिए जैसे हमेशा से रहती रही है। बेशक थोड़े वसाइल हैं, थोड़ी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की खुशियां हैं वो वैसे ही रौनक जो है बिखेरती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आमिर साहब आपका, सज्जाद साहब आपका, आप लोग तशरीफ लाए, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, इस ईद के लिए वक्त निकाला। हमारे व्यूअर्स को जो है आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उनके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी जो है लाइफ की छोटी छोटी जो चिट चैट्स हैं उनको आपने बताया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि हायर डेजिग्नेशंस के जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी फीकी ईद होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबकी ईद इक्वल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये निजाम ही सबका इक्वल बनाया है। अल्लाह ताला की नजर में, इस खूबसूरत ईद की नजर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जो जैसा है वो वैसी चाहे ईद मना सकता है। आपकी जो रियलिटी है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि आपके सामने आने वाला हर इंसान आपसे जो है वो खुश रह सके, आपके साथ खुशियां बिखेर सके। और हम आप दोनों से इजाजत चाहेंगे, एक एक जुमले में अगर आप हमें, हमारे व्यूअर्स को अपना मैसेज देना चाहें तो प्लीज आमिर साहब। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मतलब आज ईद है, जितने हमारे दोस्त हैं पूरे माशरे के अंदर, जितने मुसलमान हैं, सबको मैं कहूँगा कि वो अपनी खुशियों में जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं, जो जिनके माँ बाप नहीं है, यतीम है, मस्कीन है, वो उन्हें अपनी खुशियों में शामिल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर साहब, सज्जाद साहब आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर दें अगर। मैं ये समझता हूँ कि ईद का जो मैसेज ये है कि आप तब खुश हैं जब आपके साथ जुड़े हुए लोग खुश हैं। तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, फैमिलीज को, दोस्तों को, अहले इलाका को हमेशा अपनी सेलिब्रेशंस में शरीक रखें, उनकी खैर खबर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छी बात की है कि जो आपका तबका है, वो जो नॉन अफोर्डिंग है, वो लोग जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनका ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। इसी उम्मीद और इसी खूबसूरत दिन का आगाज जो है वो हमारा क्योंकि हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए हम अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। और ये जो वक्त है, ये मौका है, ये अल्लाह ताला हमें नसीब करे और इसी खुशियां हमें नसीब करे। हम दुआ करेंगे कि जो चीज़ें भी हमारे साथ मुल्क के हालात हैं या वक्ती जो हमारी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उसको दूर करे, हमारे लिए आसानियां पैदा करे। और मेरा आप सबको बहुत जो है वो दिल से शुक्रिया है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप लोग हमारे दरमियान हैं। इसके मीठी ईद की मीठी खुशियां मनाएं अपनों के साथ। अपनी बातों का आगाज कर रहे हैं अब हम नए लोगों के साथ। तो जनाब अब हमारे साथ प्रायोरिटीज सेहत नहीं है। I'm sorry to say कि उसमें हमारी पार्टी का होती है, कोई ना कोई बहाना लगाकर उसमें निकलना पड़ता है। ये तो इसलिए जब फैमिली के अंदर जो है तैयारियां कंप्लीट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली ईद हमारी स्टार्ट हो गई है। और वेलकम बैक नाजरीन, हम हाजिर हो गए दोबारा से आपके साथ जनाब, और हमारी जो डिस्कशन है वो जारी रहेगी। अभी हमारे नए गेस्ट हैं तो हम पहले उनका तारुफ करवा देते हैं आपसे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम मैडम रामीन फातिमा, जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं, और उनके साथ उनकी सिस्टर मैडम माहम फातिमा, जो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं। और ये दोनों बहनें छोटी बड़ी हैं। क्या आप इन दो
को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें छोटी कौन है और बड़ी? क्योंकि अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम यही बात कर रहे थे और हम इनसे पूछ रहे थे कि आप में से छोटा कौन है और बड़ा। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा दिखा सके तो प्लीज दिखाइएगा कि इन दोनों में से छोटा और बड़ा कौन है। तो इनको देख के लगता है ना कि ये जो है वो बड़ी हैं और ये छोटी हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इनमें छोटा बड़ा कौन है। जी मैडम रामीन एंड महम, आप दोनों में छोटा बड़ा कौन है? मैं छोटी हूँ और वो बड़ी है। और ये जो इसको कहते हैं कि ये गलत फहमी हमेशा बहनों में होती है। तो छोटी बहन है वो हमेशा बड़ी लगती है, और जो बड़ी बहन है उस बेचारी ने जो है वो कभी भी बड़ा नहीं लगना होता, लेकिन कहा जाता है कि क्योंकि इस पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं इस वजह से वो बड़ी लगती है। तो हम जानते हैं कि आप क्या समझती हैं कि छोटी बहन जो है, मैडम महम आप बताइएगा कि छोटी बहन बड़ी क्यों लगती है और बड़ी बहन इतनी मासूम सी छोटी सी क्यों लगती हैं? मुझे बस ऐसे ही होता है कि छोटी बहन हमेशा बड़ी लगती है और बड़ी बहन हमेशा छोटी लगती है, जब तक कोई खास डिफरेंस मतलब क्या छोटी बहन को खाना ज्यादा मिलता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता, मतलब एक है डिफरेंस। तो मैडम रामीन आपसे जानते हैं कि आपको क्या लगता है? छोटी बहन थोड़ी सी लाडली होती है तो इस वजह से वो देखने में बड़ी लगती है, बट वो मेंटली नहीं ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब घर में मैं छोटी हूँ तो मैं अपनी हरकतों से छोटी लगती भी हूँ। लेकिन सारे मुझे घर में कहते हैं कि तुम अभी बड़ी नहीं हुई, कब मैच्योर हो जाओगी, मैच्योर हो जाओ। लेकिन मैं छोटी हूँ लेकिन लगती नहीं हूँ। भाई छोटे होने का एडवांटेज तो बहुत होता है। मैं खुद अपने घर की छोटी हूँ, इसलिए मुझे छोटे होने का पता है कि मैं बहुत एडवांटेज लेती हूँ मैं छोटे होने का, और मुझे पता होता है कि मैंने जो है किस तरह अपनी बात मनवानी है, किस तरह चीजें करनी है। और आप जितने मर्जी बड़े हो जाए, जितनी मर्जी आपकी एज हो जाए, लेकिन वो जो एक छोटा बच्चा होता है वो आपके अंदर हमेशा कायम रहता है, और वो कायम रहना भी चाहिए, क्योंकि जब आप उसको अपने अंदर कायम रखते हैं तो फिर वो जो एक फन है और वो जो एक लाइफ का जो है इंजॉयमेंट पार्ट है वो हमेशा जो है वो आपका रीन्यू सा रहता है, हमेशा वो ग्रीन रहता है। तो हम जानेंगे जनाब मैडम रामीन और मैडम फातिमा से कि आपका जो ईद का दिन है वो कैसा गुजर रहा है। मैडम रामीन आप बताइए। ईद का दिन ऐसा गुजर रहा है कि सुबह सुबह उठते हैं जल्द, ऑफ कोर्स जितना भी हम लाइफ में लेट उठते हैं जल्दी उठना होता है, क्योंकि गेस्ट बार बार आते हैं तो वर्क होता है काफ़ी ज़्यादा। तो हम सुबह उठते हैं, हमारे कज़न्स वगैरह हैं वो सारे हमारे घर आते हैं, चचियाँ वगैरह, हमारे घर नाश्ता होता है और एक स्पेसिफिक हर एक डिश बनती है ना, सिग्नेचर डिश जिसे कहें कि कभी फलूदा, कभी लजानिया, ये सब कुछ बनता है। तो अब वो पहले से डिसाइड होता है पूरे रमजान। ये तो आज क्या बनाया है? आज लजानिया। वाह, वेरी गुड। ये तो मतलब ना सबको विजिट करते हैं और इस तरह एंजॉयमेंट में गुजर जाता है सारा दिन। लेकिन मेहमान भी बीच में आते रहते हैं और बीच में एज अ गर्ल वी हैव टू बी इन द किचन और करने होते हैं कि कुंडा लगा दो, पानी पिला दो, बर्तन धो दो, ये उठा दो, वो कर दो। हाँ, और बड़े आर ऑलवेज फॉर द मेन वर्क के उन्होंने मेन काम करने हैं। तो मैम आप बताइएगा कि आपका जो है दिन का आगाज किस तरह होता है और आप क्या करती हैं सारा दिन में? मेरा भी सेम इसी तरह कि मैं सुबह जल्दी उठना होता है, पहले फिर तैयार श्यार होना होता है, उसके बाद फिर सारे आते हैं मिलने के लिए, नाश्ता वगैरह करते हैं सारे एक साथ मिलके, और फिर हम लोग दूसरों के घर जाते हैं। मिलती है हाँ, ज़ाहिर है फैमिली है, चचा है, चचियां हैं, पेरेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, तो कितनी एक मैक्सिमम कितनी ईदी हो जाती है? 20,000 हो जाती है। और वन डिफरेंस जो मैंने फील किया कि हम छोटे से बड़े होते हैं, मीन्स के अब मैं टीन एज में हूँ तो इससे ये जरूर फील होता है कि हम अब बड़े हो गए हैं। कॉलेज में आते हैं तो पता चल जाता है बड़े हो गए हैं, तो ईदी की अमाउंट भी बढ़ती है साथ साथ। सही। बचपन में वो हमें 500 300 दे के जब हम छोटे थे, इस तरह अब वो पूरे 1000 2000 देते हैं। अब तो हमें पता चलता है कि अच्छा हम सच में बड़े हो गए। तो मैम आपकी कितनी हो जाती है ईदी?
मेरी भी 20,000 25 तक। वाह, यानी मतलब मजा आता है, इतनी ईदी हो गई, आराम से लेविश किस्म का जो है ना वो पार्टी करेंगे फ्रेंड्स के साथ। तो आपकी फ्रेंड्स गैदरिंग किस तरह की होती है? आप लोग फ्रेंड्स में आते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं? फ्रेंड्स में भी आते जाते हैं। मीन्स कल हम अफ्तारी पे गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के घर, फ्रेंड के घर, तो वहाँ पे भी गैदरिंग थी। और ईद के तीसरे दिन चौथे दिन फ्रेंड्स के तो थे, क्योंकि रिलेटिव्स के साथ इतनी हो रही है, फिर फ्रेंड्स के साथ बाद में ही आता है। अब हम थोड़े से जब हम बड़े हुए तो अब हम ऐसे अकेले मम्मा के बगैर जाना शुरू किए। मम्मा ड्राइवर के साथ भेज देती हैं कि आप चले जाएं, तो सही। फिर गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं। जो नेबर्स में फ्रेंड्स रहती हैं उनके लिए हम चांद रात कोई गिफ्ट प्लान रखते हैं और सब कुछ सेटिंग करके फिर उनको देते हैं। जबरदस्त। तो इस आपको क्या लगता है महम के जो ये ईद है इसकी सेलिब्रेशन आपकी नजर में क्या है? मतलब ईद का कॉन्सेप्ट क्या है आपकी नजर में? मतलब ईद एक बहुत मजा आता है वहाँ, उसमें हम मतलब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं जिससे पहले नहीं मिला होता हमने, मतलब बहुत टाइम हो जाता है, एक साथ सारे इकट्ठे होते हैं। अच्छा, आप लोग ईद किस तरह विश करते हैं? मींस ईद कार्ड के थ्रू, ईद पे टेक्स्ट मैसेज एज यूजुअल वाला टेक्स्ट मैसेज सिस्टम वो तो है, उसके अलावा आप खुद मिलने के लिए जाते हैं, क्या सीन होता है आपका तो ईद मिलने का? हम तो कभी कभी टेक्स्ट हो जाता है जो बहुत दूर होते हैं लोग, या कभी हम चले जाते हैं उनके घर, ईद में मुबारक कहने, यहाँ पे कभी कार्ड्स दे देते हैं, कार्ड्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह। अच्छा, और रमीन आप मतलब ईद किस तरह विश करती हैं? ज्यादातर आपका ईद का जो टाइम है या आप जो ईद सेलिब्रेट करती हैं कि फ्रेंड्स में ज्यादा मजा आता है, फैमिली में ज्यादा मजा आता है? फ्रेंड्स में भी मजा आता है, लेकिन फैमिली आप फ्रेंड्स कह रही है ना, मैं अपने फ्रेंड्स अपने कजन्स को कहती हूँ। अच्छा, कर सकते हैं कजन्स को? हाँ, मतलब देखिए फ्रेंड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स की डेफिनेशन में कजन्स और पेरेंट्स ये नहीं आते। वो अगर पेरेंट्स भी फ्रेंड्स हैं तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं, मतलब उसका एक चार्म ही और होता है। तो जब हम फैमिली में होते हैं वी हैव टू बिहेव लाइक एन एडल्ट, और हमें थोड़ा सा कंजर्व रहना पड़ता है, ये तो आपको पता होता है। मीन्स बातचीत भी चलती रहती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ों में कंजर्व रहना पड़ता है। जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं, एक आई एम कॉलिंग देम कजन्स, तो कजन्स के साथ फिर हम वी आर टोटली ओपन। हमें ऐसा लगता है कि हम अपना बचपन जी रहे हैं, मतलब उनसे खेलते हैं, होते मीन्स के हमारे ऐसे होता है कजन्स में ना, हमारा एवरी फैशन शो होता है। अच्छा, वाओ। वो फैशन शो ऐसा होता है, मीन्स छोटे कजन्स, बड़े कजन्स, एक बंदा बाहर खड़ा होकर अनाउंस करता है कि नाउ प्रिंसेस रामी है, और भी सारे उसके क्लैपिंग करते हैं, और फिर वो एंटर होता है और फिर उसके लिए हूटिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, मीन्स के काफी एंजॉय होता है। और इस टाइम पे कि हम वी आर आउट ऑफ द लिमिट, के हम बहुत हूटिंग कर रहे होते हैं और क्लैपिंग कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा कंसिडर हम कर रहे हैं, तो फिर मदर फादर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप जितना खेलना है खेल लो। और हमारे जो छोटे चाचू के बेटे हैं वो काफी कम आते जाते हैं हमारे घर, क्योंकि उनकी मदद थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो कहती है कि आपने मुझसे पूछ के जाना है। अच्छा, मुझसे कल बात कर रहा था, कहा था आपको कितना मजा आता है ना जिसके घर। हाँ, तो महम आप मुझे बताएं कि जो आप दोनों मतलब सिस्टर्स हैं, तो आप दोनों में सबसे ज्यादा सोशलाइज कौन है और सबसे ज्यादा चिट चैट तो बातों में टॉक एक्टिव कौन है आप दोनों में से? रामी। ये छोटों को ये लेबल होता है, हर कोई यही कहता है कि छोटे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आप दोनों में सोशलाइज ज्यादातर कौन? सोशल गैदरिंग्स और चीजें दोनों आप लोग, तो आप दोनों बहुत अच्छे डेफिनेटली फ्रेंड्स भी होंगे। लड़ाई भी होती है बहुत। नहीं, that's the thing that we should talk about, कि हमारी लड़ाई होती है। होती है, हर किसी की होती है, हर किसी की होती है। हम एज फेलो भी है ना, मतलब 1.5 ईयर का डिफरेंस है, तो इसलिए हमें लड़ाइयाँ भी होती हैं। सही, नहीं ये हर घर की कहानी है कि लड़ाइयाँ डेफिनेटली, जिस बहन में लड़ाई ना हो तो वो रिश्ता ही नहीं बनता और मजा भी नहीं आता लड़े बगैर। तो आप लोग ईद मनाते हैं, अपने लोगों के साथ चीजें करते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे लोग हैं, यानी कि वो जो हम मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन्स, कि आप उनके लिए किस तरह से हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं और कर सकते हैं? आई थिंक कि ईद पे तो हम उनको मीन्स के बगैर ये फील करवाए कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, ईदी हम उनको गिफ्ट दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में मासियाँ आती हैं काम करने के लिए, हम उन्हें भी देते हैं ईदी कह के ही, मतलब इस पर। और ये हमारे पास इतना अच्छा मोमेंट होता है, मौका होता है कि हम जिसकी हेल्प करना चाहते हैं हम खुला कर सकते हैं उनकी हेल्प, और उनको फिर एहसास भी नहीं होता कि हमारी मदद हो रही है। मीन्स कि जिस तरह कहा गया कि हिडन तरीके से मदद करनी चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली होता है मौका।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा पुअर फैमिली के जो बिलोंग करते हैं या वो उस टाइप के लोग होते हैं, डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि हम उनकी हेल्प करें, हम उनको लाइफ में लेकर चलें। तो हम आपको क्या लगता है कि आप ऐसी पुअर फैमिलीज के लिए क्या हेल्प करना चाहती हैं और क्या हेल्प करती हैं? बल्कि आप यही होता है कि ईद से 4 रात वाले दिन उनको मतलब हम गिफ्ट देते हैं, कपड़े उनके लिए सूट्स वगैरह अरेंज करते हैं, दे देते हैं उनको, फिर इसी तरह ईद वगैरह। वाह जी वाह जनाब, हमारे साथ जो है मैडम रामीन और जो है वो फाहमा मौजूद हैं और बहुत मज़े की उनके साथ हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा जो है ये सेगमेंट और हमारा ये सिलसिला अब बात का ख़त्म हो रहा है, तो डेफिनेटली हम उनसे छोटे से इनके व्यूज़, उनके मैसेज क्लूज़ ले लेंगे ताकि हमारे लिए ये चीज़ यादगार रहे और हमें पता हो कि ये अपनी लाइफ में चीज़ों का व्यू, अपना वर्ल्ड व्यू कैसे रखती हैं। क्योंकि डेफिनेटली 18 ईयर्स की एज में बहुत सारे जो है नए ख्वाब, नई ख्वाहिशें, नई चीज़ें बन रही होती हैं। तो बीइंग अ फीमेल, मैडम रामीन, आपको क्या लगता है कि आपकी आने वाली जो नई ज़िंदगी है, जो आप गुजार रही हैं ज़िंदगी में, आप इसको किस तरह देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करेक्ट करूं, आप मेरी एज गेस करें पहले। मेरी एज 18 नहीं है। You said 18 and so. टीनेज, Okay. मैंने कहा था टीनेज। Okay, teenage. Okay, sorry. तो आप गेस करें। I guess के फर्स्ट ईयर की जो स्टूडेंट है ना, बताने में होती है भाई, वो दौर खत्म हो गए हैं। अब लड़कियां बता देती होती है फर्क नहीं पड़ता अब। अच्छा आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मैं अभी 15 की होने वाली हूँ। जो ओके देखने में बड़ी लगती हूँ अपने। नहीं एक्चुअली उस टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे ऐसा लगा कि यू सेड 18, तो आई वाज थिंकिंग 18। ओके, मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट 18 इयर्स की, तो वो मुझे हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा ओके मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाती। तो नाउ यू आर 15, इसका मतलब है कि ये एक बड़ी यंग ऐसी एज है जिसमें आपके पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं और बड़े नोट पॉइंट्स आपके जो हैं मतलब आई अप्रिशिएट यू टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों के बड़े ज़बरदस्त वर्ल्ड व्यूज़ हैं। और एक फीमेल के लिए इंडिपेंडेंट वर्ल्ड व्यू बनाना, मैं कहती हूँ, बहुत महारत की बात है और बहुत एक स्किलफुल। इसका मतलब है कि पेरेंट्स की जो आपकी काउंसलिंग है, जो आपकी फैमिली काउंसलिंग है, उसका आपकी चीज़ों पर, आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आप मैडम हम बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी किस सिलसिले में? मतलब ईद के सिलसिले में, हमारे इस चीज़ों के सिलसिले में, हमारे इस टाइम के सिलसिले में, आप उनकी ईद की सेलिब्रेशन के सिलसिले में आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि गरीब लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें ईद वाले दिन, क्योंकि वो मौका होता है कि हम उनको ये भी नहीं बताते कि मतलब कि वो हम हेल्प करें, ऐसे ईदी के तौर पर हम उनकी हेल्प करें। और जो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे हम बहुत देर तक नहीं मिलते, उनसे कांटेक्ट करें अपना, उनसे रिश्ता। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैडम हम। मैडम रामीन, अगर 2 लफ्ज आप भी हमें मैसेज के दे दें। मैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से देती हूँ कि ईद इज द पॉइंट कि आपको बस इंजॉय करना चाहिए, चीखें मारें, मजे करें और इंजॉय करें, लेकिन लोगों की हेल्प भी करें। और रिलेटिव्स के साथ जिनसे हम नहीं मिलते, वो एक ऐसा मौका होता है हम सबसे मिलें, सबसे कांटेक्ट करें, एंड जस्ट विशिंग देम ईद मुबारक कैन मीन अ वर्ल्ड टू देम। सो सबसे मिलें, सबको ईद मुबारक कहें और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच मैडम रामीन एंड मैडम माहम, आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने ईद की सेलिब्रेशन में हमें भी जो है वो उसका हिस्सा बनाया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद ऐसे हंसते मुस्कुराते और खुशियों के साथ गुजरे और आप लोग ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें। मच मैडम रामीन एंड मैडम माहम, आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने ईद की सेलिब्रेशन में हमें भी जो है वो उसका हिस्सा बनाया और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद ऐसे हंसते मुस्कुराते और खुशियों के साथ गुजरे और आप लोग ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ़ लाए। जी व्यूअर्स, हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास आज मेहमान, हमारे मेहमानों के साथ हमारी की गई बातें बहुत ज़बरदस्त, हमने उनसे बातें की, उनकी लाइफ को हमने डिस्कस किया, जो बड़ा ही मैं कहती हूँ कि अनमोल टाइम था, क्योंकि मोस्टली हम कुछ पर्सनालिटीज़ और कुछ ऐसी लोगों के हमने एक मिथ्स और कॉन्सेप्ट्स हमारे पास नहीं है, क्लियर नहीं है कि वो लोग लाइफ कैसे गुजारते हैं। तो हमने हर हिसाब से, हमने डेजिग्नेशन के हिसाब से हमने आज क्लियर किया कि हर कोई ईद सेम ही मनाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ये नेमत जो है वो हम सब के लिए सेम ही है। तो हम इजाज़त चाहेंगे
اور میری طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو ڈھیروں عید کی خوشیاں مبارک. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.